चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। बने रहिए बेटा, जितना भी टाइम लगे आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगा बेटा इसमें। ठीक है, एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ जहाँ मैं बोलूँ कि स्टार मार्क कर लीजिए, उसको ज़रूर स्टार मार्क कर लीजिए एंड एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिए बेटा। तो उसमें से ही क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर। ठीक है, तो पेज नंबर 60 का ये जो चार्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे फाइलम की स्पेशलिटी के ऊपर डिपेंडेंट चार्ट है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पोरिफेरा, पोरिफेरा में आपको पता है बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है। सिमेट्री इसमें वेरियस क्यों बोला गया है, क्यों? क्योंकि अगर आप पोरिफेरा को देखेंगे, इसमें तो असिमेट्रिकल होता है, दो इक्वल हाफ में कट नहीं होता है। लेकिन कभी कभी आपको कोई ऐसा पोरिफेरा मिल सकता है कि जो बायलैटरल सिमेट्री में कट हो जाए या फिर रेडियल सिमेट्री में कट हो जाए। इसलिए यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन नहीं किया, इसलिए वेरियस बोल दिया है बेटा उन्होंने यहाँ पे, है ना। ठीक है, उसके बाद सीलोम आपको पता है बेटा एब्सेंट है। आप बोल सकते हो कि जो एसके हेलमिंथेस है उसके बाद, क्योंकि एसके हेलमिंथेस सीडोसिलोमेट है। एनिलिडा से लेके फाइनल कॉर्डेटा तक सारे के सारे सिलोमेट्स होते हैं। इसके बाद सेगमेंटेशन सिर्फ तीन ही जगह प्रेजेंट होता है बेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, यही के ही। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, बहुत जगह पे इनकम्प्लीट मिलेगा। कंप्लीट आपको मिलेगा बेटा एसके हेलमिंथेस के बाद से। ठीक है, इसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये पूरा ही एब्सेंट होता है एक्सेप्ट फॉर एनिलिडा। तो एनिलिडा से आप ऐसे बोल सकते हो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम चालू हो जाएगा करके। ठीक है, चलिए। हाँ, लेकिन आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे तो एब्सेंट ही है। ठीक है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप बोलेंगे तो वो आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए। एंड इसमें जो अलग अलग चीज़ें हैं, स्पेशलिटी है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पोरिफेरा में पोर्स की वजह से उसका नाम क्या पड़ा है, पोरिफेरा। सिलेंट्रेटा का नाम सिलेंट्रेटा या निडारिया क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें सिलेंट्रॉन कैविटी होती है एंड नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं बेटा। टीनोफोरा का नाम टीनोफोरा क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेट होते हैं, 8 कॉम्प्लेट होते हैं जो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं एंड वहीं से बायोल्यूमिनेसेंसी की भी प्रॉपर्टी है। ये जो प्लैटीहेलमिन्थेस होते हैं बेटा, इसमें फ्लैट बॉडी होती है। प्लैटी का मतलब ही होता है बेटा फ्लैट, एंड हेलमेंट्स का मतलब होते हैं वर्म। तो राउंड फ्लैट वर्म्स आप ऐसे बोल सकते हो बेटा, फ्लैट वर्म्स, है ना। इसकी इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है बेटा, एंड इनमें हुक्स एंड सकर्स होते हैं। वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं बेटा कि क्या दी हुई है। ठीक है, एस्की हेलमिंथेस के बारे में देख लेते हैं कि एस्की हेलमिंथेस के बारे में क्या बोल रहा है। इसमें इलोंगेट होते हैं, वर्म्स आर इलोंगेटेड। एंड आपको पता है एक चीज इसमें अंडरलाइन कर लीजिए अभी के अभी, कि दीज आर द ओनली सूडोसिलोमेट्स। ठीक है, चलिए। इसके बाद एनिलिडा आएगा बेटा, बॉडी इज सेगमेंटेड। तो आपको पता है इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। एनुलस का मतलब ही होता है बेटा रिंग, एनिलिडा का मतलब ही होता है रिंग। उसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है बेटा जॉइंटेड अपेंडेजेस। देखिए, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस, एक्सोस्केलेटन एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये उसकी स्पेशलिटी है। मोलस्का में शेल होता है, एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट। ठीक है बेटा, इसके बाद आते हैं बेटा आपके इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा में आपको पता है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम है एंड रेडियल सिमेट्री होते हैं। हेमिकॉर्डेटा में वर्म लाइक विथ प्रोबोसिस। तो आपको पता है बेटा कि हेमिकॉर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड होती है, कॉलर एंड ट्रंक होता है। ठीक है, एंड कॉर्डेटा फाइनली आपको पता है कि इनको कॉर्डेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको इनके पास होता है नोटोकॉर्ड। ठीक है, हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, गिल स्लिट्स होती है एंड लिम्स एंड फिन्स हो सकते हैं। ओके, एनिमल किंगडम बेटा, स्टार्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट की जरूरत क्यों है बेटा, कि हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज के पास स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हो एंड उसको किसी एक स्पेसिफिक क्लास में डालने की जरूरत हो। ठीक है बेटा, तो इसके लिए इसकी जरूरत होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है, तो बेसिक किन बेसिस पे अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले एक बात बता दो बेटा कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे या एनिमल्स होंगे, इनके पास सेल वॉल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, इनके पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे बेटा। ठीक है, प्रोटोजोआ एंड अदर जो होते हैं इसमें कंसीडर नहीं किए जा सकते। इनका आप ऐसे बोल सकते हो ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो कुछ चीजें हैं, बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसको देखता है बेटा। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें मेनली 5 से 6 चीज़ें हैं जो
देखेंगे अपन, ठीक है, बॉडी की सिमेट्री क्या है करके, नेचर ऑफ सीलोम क्या है, ठीक है, सीलोमेट है या असीलोमेट है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बोलेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएंगे कि जिनके पास एनस नहीं होता है, ठीक है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ माउथ होता है बेटा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में आप ऐसे बोल सकते हो कि उनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको कंप्लीट इनकम्प्लीट बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। एंड जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है मतलब एनस भी प्रेजेंट होता है बेटा, इनको अपन क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, या इनको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी बोला जा सकता है। क्या बोल सकते हैं उसको, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये क्या हो सकते हैं। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इनके पास क्या हो सकता है, एक तो वो सेलुलर लेवल के हो सकते हैं। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, क्योंकि इनके सेल्स अलग अलग है, वो एग्रीगेट होके टिश्यू नहीं बनाया है। भले ही ये ऑर्गेनिज्म आपका मल्टी सेलुलर है, ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक टिश्यू इन्होंने फॉर्म नहीं किया है बेटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब सेल्स ने टिश्यू को फॉर्म कर लिया है, ठीक है, एक ही तरह का फंक्शन उन्होंने परफॉर्म करना चालू कर दिया है, तो उसको आप बोल सकते हैं बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद अगर टिश्यू में टिश्यू में आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑर्गन टिश्यू एग्रीगेट हो गए हैं एंड एक साथ एक ऑर्गन को बना लिया है, तो उसको आप बोल सकते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड अगर ऑर्गन्स एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने लगे तो उसको अपन बोलते हैं बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे खाना आया, खाने को चबाने का काम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ने किया, लेकिन उसके फूड को एब्जॉर्ब कराने का काम किसने किया है बेटा, आप ऐसे बोल सकते हो उसको एब्जॉर्ब कराने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम ने किया है। ओके, चलिए, तो इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा ऑर्गन आर एसोसिएटेड विद फंक्शनल सिस्टम, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि अगर उनके पास खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ माउथ है, ठीक है, जैसे बोल रहे हैं, देखिए बेटा फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थेस ओनली सिंगल ओपनिंग। तो अगर आप प्लैटीहेल्मिन्थेस को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये प्लानेरिया है, प्लानेरिया में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल माउथ होता है, देर इज नो एनस इन दिस, ठीक है। तो ओनली माउथ प्रेजेंट होता है बेटा, तो एनस नहीं है। तो ये किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ये हो गया भैया इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, इसको आप क्या बोल सकते हो, वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम या टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको आप बोल सकते हो बेटा टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्यों, क्योंकि आपको पता है एक, देखिए फॉर एग्जांपल ये है, इधर से खाना गया अंदर एंड उधर से ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन अगर आप बोलेंगे ह्यूमंस एंड बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स जो है, तो इसमें क्या होता है बेटा कि वन वे डाइजेस्टिंग होगा, तो खाना इधर गया एंड सीधा सीधा एनस से ही निकलेगा, तो ये क्या हो गया, वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, है ना बेटा, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ आ गया बेटा, ऑर्गन सिस्टम डिफर इन different animals and pattern of complexity. For example, digestive system in platyhelminthes has only single opening outside the body and serve as mouth and anus, ठीक है बेटा, and hence it is called incomplete, या इसको आप टू वे डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, ठीक है। तो आपको पता है बेटा ह्यूमन बॉडी में भी टू ओपनिंग होते हैं, एक होता है माउथ एंड एक होता है खाना खाने के लिए, एक होता है खाना निकालने के लिए, है ना बेटा। तो वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम आप बोल सकते हो उसको। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ एक यहाँ पे ये है कि टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, तो वो हो सकता है बेटा ओपन या फिर क्लोज टाइप, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कि होता है आर्थ्रोपोडा में, तो इसमें क्या होता है कि आप ऐसे बोल सकते हो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन होता है दैट इज बाथेड विथ ब्लड, ब्लड बात करता है एंड डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है ब्लड के, ठीक है बेटा। लेकिन जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में उसमें से बहुत सारी वेन्स, कैपिलरीज एंड आर्टरीज निकलती है जो ऑर्गन को डायरेक्टली सप्लाई कर देती है। इस तरह से यहाँ पे आ गया ऑर्गन, तो ब्लड वेसल में से बाहर निकला नहीं है एंड डायरेक्ट सप्लाई करके वापस से वेन्स के थ्रू
अंदर चला चुका जा चुका है बेटा, ठीक है। तो इसमें एक एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है बेटा, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सिमेट्री आपको पता है बेटा कि जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है, ये बायलैटरल सिमेट्री है। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में कट करने के लिए एक प्लेन की जो ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉरीफेरा है, ठीक है। तो ये पॉरीफेरा को आप दो इक्वल हिस्से में बिल्कुल कट नहीं कर सकते वाया सिंगल प्लेन, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपको ये क्रैब दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये सिंगल प्लेन से क्या हो रहा है कि वो दो इक्वल हिस्सों में कट हो रहा है। तो ये क्या हो गई भैया, ये होगी बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसको कट करने के लिए तो मल्टीपल प्लेन्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे जो सिलेंड्रिकल शेप होते हैं बेटा, या स्फीयर इमेजिन कीजिए, इनके लिए तो मल्टीपल प्लेन्स अवेलेबल हो गए कट करने के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो आपको पता है कि देयर आर 3 फाइलम इन आवर एनिमल किंगडम जिनके पास रेडियल सिमेट्री होती है। इसको अभी के अभी इधर के इधर याद कर लीजिए बेटा। अगर आप बोलेंगे सिमेट्री, तो सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के पास रेडियल सिमेट्री होती है, टीनोफोरा के पास रेडियल सिमेट्री होती है, एंड इकाइनोडर्मेटा कौन से सीसीई, ठीक है बेटा, सीसीई। तो इनके पास जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है। बाकी ऑलमोस्ट सभी के पास क्या है बेटा, बायलैटरल सिमेट्री है। एंड जो पोरिफेरा है, इसके पास वेरियस सिमेट्री है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पेज नंबर 60 पे अवेलेबल है बेटा, है ना, ठीक है। चलिए, तो जर्माइनल लेयर्स कितनी हो सकती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक। तो एकदम बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ बेटा, कि सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में क्या हुआ कि स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, इनका, इसके बाद क्या बना, ये जाइगोट बना। जाइगोट के बाद बहुत सारी स्टेज होती है बेटा, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। ये इम्प्लांट हो गया मदर के वूम्ब में, यहाँ पे यूट्रस में ये इम्प्लांट हो गया है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है एंड उसके जो इनर सेल मास होते हैं, ये जो अलग अलग सेल्स होते हैं बेटा, ये 3 जर्माइनल लेयर्स बनाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एंड इन्हीं 3 एम्ब्रियोनिक लेयर से पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है। जैसे मैं बोलूँ कि आपके स्किन, हेयर एंड ये सारी चीज़ें एक्टोडर्म से बनी हुई है, बाहर वाली लेयर। जो आपके बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं बेटा, वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, जैसे हार्ट मेसोडर्मल इन ओरिजिन है बेटा, ठीक है। उसके बाद जो अंदर के एकदम ऑर्गन्स होते हैं, तो वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है बेटा, ठीक है। तो देयर आर 3 जर्माइनल लेयर्स, ठीक है। तो आपको पता है बेटा 3 जर्माइनल लेयर होती है। तो आउटर मोस्ट को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। जो बीच वाला होता है उसको मेसोडर्म बोलते हैं, एंड जो सबसे अंदर वाला होता है इसको एंडोडर्म होते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म, वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो वो डिप्लोब्लास्टिक हो सकता है या ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकता है। डिप्लोब्लास्टिक होने का मतलब है बेटा कि वहां पे सिर्फ दो जर्म लेयर्स रहेगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड जब आप ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे, तो वहां पे तीन जर्म लेयर रहेंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है बेटा। ठीक है, तो आपको एक बात बता दूं बेटा कि पॉरीफेरा से लेके आपके टीनोफोरा तक, कौन सा, टीनोफोरा, यहाँ तक होते हैं बेटा डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। एंड प्लेटी हेलमेंथल से लेके लास्ट कॉर्डेटा तक क्या रहेंगे बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो पीसी पीसी याद रखिए, PC2, PC3। तो पोरिफेरा से टीनोफोरा क्या रहेंगे बेटा, डिप्लोब्लास्टिक। एंड प्लेटी हेलमेंथस से कॉर्डेटा तक क्या रहेगा, 3 ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा बेटा, ठीक है। वही बात यहाँ पे बोली गई है, ओके। तो क्लियर कट यहाँ पे बोला भी गया है बेटा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से कहाँ तक होंगे, पीसी, जो मैंने आपको अभी अभी बोला ना, पोरिफेरा टू टीनोफोरा क्या रहेगा, 2 लेयर्स। एंड प्लेटीहेलमिन्थस से कॉर्डेटा क्या रहेगा, 3 लेयर, PC2, PC3 आप ऐसे बोल सकते हो उसको, ठीक है बेटा। इसके बाद स्टार्ट हो रहा है बेटा सीलोम, ठीक है। तो सीलोम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सीलोम होता क्या है, तो सीलोम कुछ भी नहीं है बेटा। यहाँ पे देखिए, ये एक ह्यूमन वो है, ठीक है। ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये हो गया उसका एलिमेंट्री कैनाल। तो आपको पता है बेटा कि इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसका जो पेट है, इसोफेगस है, एंड इसकी जो बॉडी वॉल है, इसके बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रखे हुए हैं, जैसे हार्ट,
लंग्स, लिवर, ये सारी चीज़ें रखी है बेटा। तो द डिस्टेंस बिटवीन और द गैप बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल इज कॉल्ड, आप इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको आप बोल सकते हैं सीलोम, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट सीलोम, ये जो बॉडी कैविटी होती है, इसके बेसिस पे 3 तरह के एनिमल्स हो सकते हैं बेटा। एक तो वो हो सकते हैं असीलोमेट, या तो वो हो सकते हैं सूडोसीलोमेट, या फिर वो हो सकते हैं सीलोमेट। तो इसके एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे बेटा। द ओनली सूडोसीलोमेट, इकलौता एक सूडोसीलोमेट क्या है बेटा, वो है एस्कीहेलमिंथस। उसके ऊपर के जितने भी थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिंथस, ये क्या होता है बेटा, असीलोमेट होते हैं। एंड एनेलिडा से लेके लास्ट तक, एनेलिडा टू कॉर्डेटा क्या होते हैं बेटा, सीलोमेट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरूर डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है। अगर आप सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो सेगमेंटेशन जो होता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ 3 फाइलम में सेगमेंटेशन मिलता है। एक होता है एनेलिडा, एक होता है आर्थ्रोपोडा एंड तीसरा होता है कॉर्डेटा। 3 ही जगह पे सेगमेंटेशन मिलता है बेटा। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, द बॉडी इज डिवाइडेड इंटरनली एंड एक्सटर्नली इनटू सेगमेंट्स, जिसको आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं बेटा, है ना। तो कौन से है, एनेलिडा, एनेलिडा में आता है बेटा अर्थवर्म। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में आता है कॉकरोच एंड कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में आते हैं अपन भी आता है बेटा। आपके ये जो रिब्स है, रिब्स रिब्स भी आपके सेगमेंटेशन का एग्जांपल है, ठीक है बेटा। ये जो फैलेंजेस होते हैं, आपके उंगलियां होती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेगमेंटेशन, ठीक है बेटा। नोटोकॉर्ड, आपको पता है बेटा कि नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होता है, प्रेजेंसी ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में रहता है, एंड इसकी वजह से ही कॉर्डेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेटा में होता है बेटा। तो जितने भी अदर देन कॉर्डेटा है, उनको नॉन कॉर्डेट्स बोला जाता है बेटा, ठीक है। ओके, चलिए। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पे आ चुके हैं बेटा। तो फंडामेंटल चीजें अपन देख चुके हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अगर आप इस एनसीईआरटी को प्रीवियस एनसीईआरटी से मिला के देखेंगे बेटा, तो इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए हैं। प्रीवियस एनसीईआरटी में दिया था ये सिमेट्री मोस्टली असिमेट्रिकल नहीं दिया हुआ था बेटा, ठीक है, असिलोमेट, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशन किया है बेटा, तो इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो किंगडम जो है, राइट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर हो सकता है, सिमेट्री मोस्टली असिमेट्रिकल है, बॉडी कैविटी असिलोमेट, एग्जांपल पॉरीफेरा। इसके बाद आता है बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रेडियल एंड बायलैटरल हो सकती है, तो असिलोमेटा में आते हैं। इसके एग्जांपल क्या है बेटा, टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा, ठीक है। इसके बाद बायलैटरल सिमेट्री के बहुत सारे एग्जांपल है, एक्सेप्ट फॉर इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में भी बायलैटरल सिमेट्री मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है बेटा, उसके लार्वल स्टेज में मिलती है, ठीक है। जब वो एडल्ट बन जाता है, वो क्या हो जाता है, वो रेडियल सिमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है ना, ठीक है। तो आपको पता है बॉडी विदाउट कैविटी, तो ये क्या है, प्लैटीहेलमिन्थस है बेटा। इसमें सूडोसिलोमेट का इकलौता एक एग्जांपल आपको पता है बेटा, एस्कीहेलमिन्थस है। आपको लग रहा था दूर से ये कितना चार्ट डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत इजी चार्ट है बेटा, ठीक है। एंड विथ ट्रू सीलोम, तो आपको पता है बेटा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सारे के सारे क्या है, ट्रू सीलोमेट्स है, एक्सेप्ट फॉर कि इकाइनोडर्मेटा के पास क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री नहीं होती है। उसके पास क्या होती है, रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री कब रहेगी, जब वो आप ऐसे बोल सकते हो कि लार्वल स्टेज में होता है, ओके। इसलिए उन्होंने इकाइनोडर्मेटा को ऑलरेडी मार्क करके रखा है, देखिए बेटा, इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, ठीक है। तो उसका जो लार्वा रहता है वो होता है बायलैटरल, एंड इसका जो एडल्ट होता है वो होता है बेटा रेडियल सिमेट्री, ठीक है। चलिए, तो इतना अपने को समझ में आ चुका है। अब आता है बेटा आपका जो फर्स्ट फाइलम है, दैट इज पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में आपको पता है बेटा कि इनको कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस। इसमें एक बात याद रखेंगे कि दे आर जनरली मरीन, जनरली मरीन, मोस्ट आर असिमेट्रिकल, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉन्ज भी हो सकते हैं बेटा कि जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं, ठीक है। दे आर जनरली मरीन बोला है, ठीक है। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से डिकोड करने की कोशिश कीजिए बेटा, ठीक है। असिमेट्रिकल है, ऑलरेडी पता है बेटा। दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल। देखिए मल्टी सेलुलर है, लेकिन सेल्स ना एग्रीगेट नहीं हुए हैं। एग्रीगेट होते तो क्या बन जाता था, टिश्यू, ठीक है। मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, लेकिन सेल्स जो है एग्रीगेट नहीं हुए हैं,
इसलिए टिश्यू नहीं बना है, इसलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम होता है बेटा जिसको अपन बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। तो आपको पता है बेटा वाटर कैनाल सिस्टम के भी 3 टाइप होते हैं। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो एस्केनॉइड, साइकोनॉइड या ल्यूकोनॉइड। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ बेटा कि सिंपली पानी जो है अंदर आया, ऑस्टिया से अंदर आया। ठीक है, ऑस्टिया से अंदर आया। ठीक है, ये स्पॉन्जोसिल कैविटी में गया एंड कहाँ से, ऑस्क्यूलम से बाहर चला गया बेटा, ओपर्कुलम से बाहर चला गया। ठीक है बेटा, तो इसको आप बोल सकते हो बेटा, ये क्या है, ये जो ऑस्क्यूलम से बाहर चला गया, तो इसको आप बोल सकते हो बहुत सिंपल टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम है, इसको आप बोलते हैं एस्केनॉइड। ठीक है, एस्केनॉइड बोलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया ये स्ट्रक्चर, ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स आ गया बेटा, तो पानी अंदर जाने में एंड बाहर निकल में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई। तो ये जो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको अपन बोलते हैं बेटा साइकेनॉइड। एंड थर्ड जो होता है, जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बेटा इसमें, वो होता है ल्यूकोनॉइड, क्योंकि इसमें पानी आना, फिर इधर से पानी का इधर जाना एंड वहां से फिर बाहर निकलना, तो ये जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसको बोलते हैं ल्यूकोनॉइड। ठीक है, तो एस्कोनॉइड सिंपलेस्ट, साइकोनॉइड थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंड ल्यूकोनॉइड सबसे कॉम्प्लेक्स। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ल्यूकोनॉइड होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्लियर कट मिल भी जाएगा कि यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है साइकॉन, साइकॉन में होता है सिंपल वाटर कैनाल सिस्टम। ये जो दूसरा एग्जांपल दिया है बेटा यूस्पोंजिया, इसमें होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स। एंड ये जो नीचे का एग्जांपल दिया हुआ ना स्पॉन्जिला, इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है बेटा वाटर कैनाल सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद ऑस्कुलम, आपको पता है बेटा कि ऑस्कुलम ये अंदर की जो कैविटी होती है जहाँ पे कॉनोसाइट सेल्स होते हैं, कॉनोसाइट सेल्स के अंदर यहाँ पे ये जो कैविटी होती है बेटा, इसको आप बोल सकते हो स्पॉन्जोसिल कैविटी। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि द स्पॉन्जोसिल कैविटी इज लाइंड बाय विच टाइप ऑफ सेल, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कॉनोसाइट्स, या आप इसको बोल सकते हो कॉलर सेल्स। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो पाथवे है सारी चीजें कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है, ये डाइजेशन भी कर रहा है, ये रिमूवल ऑफ वेस्ट भी कर रहा है ना। ठीक है, चलिए, तो कॉलर सेल्स है बेटा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई है बेटा कि अगर आप बोलेंगे कि आपकी बॉडी में स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, तो आपकी हड्डियाँ दे रही है, इनकी आपकी बोन्स दे रही है बेटा। तो इनमें स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी या फिर इनका जो स्केलेटन है वो कैसे बना होता है बेटा, स्पिक्यूल, स्पिक्यूल आप बोल सकते हो इसमें, या फिर आप इसको स्पॉन्जिन फाइबर भी बोल सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिक्यूल्स 3 तरह की क्लासेस होती है बेटा इनमें, आपको पहले ही बता दूं वो कि जो सबसे फर्स्ट फर्स्ट क्लास होती है उसको बोलते हैं कैलकैरिया, फर्स्ट क्लास। ठीक है बेटा, ये फाइलम है ना, फाइलम के अंदर क्या आती है, क्लास आती है बेटा। इसके बाद हेक्सैक्टिनेलिडा। ठीक है, ये सेकेंड क्लास होती है। जो थर्ड क्लास होती है इसको बोलते हैं बेटा डेमोस्पोंजिया। क्या बोलते हैं, डेमोस्पोंजिया। कैलकेरिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा, जैसे स्काइफा, साइकॉन एंड ल्यूकोसोलेनिया होता है बेटा। ठीक है, एंड इनका कैल्शियम जो स्पिक्यूल है कैसे बना होता है बेटा, कैल्शियम से बना होता है। हेक्सैक्टिनेलिडा में जो ये बना होता है बेटा, वो कैसे बना होता है, सिलिका से बना होता है। एंड इसका जो एग्जाम्पल है बेटा यूप्लेक्टेला, या फिर आप इसको वीनस बास्केट फ्लावर भी बोल सकते हो बेटा। ठीक है, हाइलोनेमा। ठीक है, ग्रासरोप स्पॉन्ज भी बोलते हैं बेटा उसको। एंड जो थर्ड है क्लास है बेटा, जो कि है डेमोस्पोंजिया, इसी का जो ये बना होता है वो होता है सिलिका प्लस स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है, सिलिका प्लस स्पॉन्जिन फाइबर से। और इसके एग्जाम्पल है बेटा स्पॉन्जिला, क्लियोना। ठीक है, नेपच्यून्स कप आप इसको बोल सकते हो, पोटेरियन को। ठीक है बेटा, तो अलग अलग इसके एग्जाम्पल है। यूस्पोंजिया या स्पॉन्जिया आप इसको बोल सकते हो, बाथ स्पॉन्ज इसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे इसके क्लास, 3 क्लास है मेनली बेटा इसके इस फाइलम में, कैलकेरिया, हेक्सेक्टेनिडा एंड डेमोस्पोंजिया। इसका जो स्पिक्यूल है वो कैल्शियम से बना है, इसका जो स्पिक्यूल है सिलिका से बना है, एंड इसका जो स्पिक्यूल है सिलिका प्लस स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्मेफ्रोडाइट, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो दे आर मोनोशियस। ठीक है,
ठीक है बेटा, हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस या बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस एट द सेम टाइम इन ए इंडिविजुअल। ठीक है, तो आपको पता है एन असेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो एक बात बता दूं मैं आपको, ये है एक स्पॉन्ज, ये है दूसरा स्पॉन्ज, यहाँ पे है स्पर्म, यहाँ पे है ओवम, यहाँ पे भी है स्पर्म, यहाँ पे भी ओवम है। तो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ये स्पर्म उड़ के जाते हैं पानी के थ्रू, एंड इस वाली फीमेल को ओवम को फर्टिलाइज करते हैं। ये वाला भी जाएगा एंड वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा एंड इस वाली को फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइजेशन तो है वो तो इनसाइड द बॉडी हुआ है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल सकता है बेटा, है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ठीक है बेटा, तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब कहीं ना कहीं बेटा इसमें लार्वल स्टेज आपको मिलेगी। ठीक है, लार्वल स्टेज मिलेगी, तो इसके लार्वा का नाम क्या है बेटा, इनके लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइमुला। क्या है, एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइमुला। ठीक है, तो एम्फीब्लास्टुला किसका है बेटा, एम्फीब्लास्टुला है स्काइफा का, स्काइफा। ठीक है, स्काइफा का जो एक लार्वा का नाम है बेटा वो एम्फीब्लास्टुला है। पेरेन्काइमुला इज द लार्वल नेम ऑफ ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया अपने को। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लीजिएगा बाजू में। ठीक है, द स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, गिम्यूल फॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों से असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा। सेक्सुअली अगर उनको करना है तो मैंने आपको बताया ना अभी अभी, स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म जो है बाहर निकलता है बेटा एंड ओवम को जाके रिप्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है बेटा, तो लार्वल स्टेज आपको अभी अभी बताया एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेन्काइमुला होता है। ओके, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, स्काइफा, जिसको आप बोलते हैं साइकॉन, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। देखिए, तो उसने क्लियर कट जब भी बोला था कि दे आर जनरली मरीन। ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल है, कभी कभी एमसीक्यू वाला ना इसमें फंसा देता है। स्पॉन्जिला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इज नॉट अ मरीन स्पॉन्ज, ऐसा भी बोल सकता है, या मरीन पोरिफेरा नहीं है। तो स्पॉन्जिला जो है बेटा ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, यूस्पॉन्जिया ये बाथ स्पॉन्ज होता है बेटा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चीज पे आता है बेटा आपके सिलेंट्रेटा पे। तो सिलेंट्रेटा में आप ऐसे बोल सकते हो कि इसको सिलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर होती है बेटा सिलेंट्रॉन कैविटी, सिलेंट्रॉन कैविटी होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर ये हाइड्रा है तो हाइड्रा के अंदर भी एक सिलेंट्रॉन कैविटी होती है बेटा। ठीक है, इस तरह से, राइट, इसलिए इसको सिलेंट्रेटा बेटा। निडारिया क्यों बोलता है बेटा, क्योंकि इनके पास इसके टेंटेकल्स के एंड में होते हैं नाइडोब्लास्ट सेल्स, यानी जो नाइडोब्लास्ट सेल्स है वो क्या करते हैं कि प्रे कैचिंग में एंड चुभाने में एंड एनकरेज के लिए हेल्प होता है बेटा। ठीक है, तो इसको अपन याद रखेंगे। ठीक है, इनमें बेसिक टू फॉर्म्स होते हैं बेटा। ठीक है, एक जो होता है उसको अपन बोलते हैं अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला शेप मतलब मेड्यूसा, एंड एक होता है बेटा पॉलिप सिलेंडर शेप। तो ये वाला जो एग्जांपल है बेटा जो कि आपके सामने आ चुका है, ये है सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, ठीक है, तो ये एडमसिया जो है ये होता है बेटा पॉलिप मतलब सिलेंड्रिकल, एंड ये जो है ऑरेलिया मेड्यूसा होता है बेटा, ये जेलीफिश जो है ये क्या है, मेड्यूसा है, मतलब अम्ब्रेला शेप होती है बेटा ये, है ना। तो नाइडोप्लास या नाइडोसाइट्स विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट। ठीक है बेटा, तो आपको पता है कि इनके पास नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो एनकरेज एंड प्रे कैचिंग में हेल्प होने वाले हैं। ठीक है बेटा, एक और चीज जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है वो ये कि इनके जो नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं यहाँ पे एक टॉक्सिक भी रिलीज होता है बेटा, उस जिसकी वजह से उनका जो प्रे है वो मतलब खत्म हो जाता है या फिर उसको जहर लगता है। उस टॉक्सिक का नाम है बेटा हाइपोनोटॉक्सिक, हाइपोनोटॉक्सिन। ये उसके इसमें होता है बेटा स्टिंगिंग सेल्स में, नाइडोब्लास्ट में, निमेटोब्लास्ट में या फिर नाइडोसिस्ट, चारों भी नाम होते हैं उसके। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स, नाइडोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट या फिर
नाइडोसाइट, ठीक है बेटा। तो ये चारों नाम उसी के होते हैं, उसमें टॉक्सिक रिलीज होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, काय के लिए यूज होता है, डिफेंस एंड प्रे कैचिंग में होता है, एंकरेज के लिए भी यूज होता है बेटा, ठीक है। निडारियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज याद रखनी है बेटा कि इकलौते एक, आप ऐसे बोल सकते हो कि जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सॉरी, टिश्यू इसमें भी होता है, टीनोफोरा में भी होता है बेटा, लेकिन ये यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो कि स्टार्ट हो गया है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, है ना। एंड ये डिप्लोब्लास्टिक है, अपने को पता है बेटा, ठीक है। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्टिकुलर कैविटी विद, तो एक सिंगल गैस्ट्रोवेस्टिकुलर कैविटी है बेटा, जिसके माउथ को हाइपोस्टोम बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, यहाँ पे जो माउथ ओपन होने वाला है वो कहाँ से ओपन होने वाला है, हाइपोस्टोम वाले एरिया से होगा, ठीक है बेटा। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि डाइजेस्टिव इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कैसे है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है आपके, आपको पता है बेटा कि आपके बॉडी में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। मतलब आधा डाइजेशन जो है ये इसके ये जो सिलेंट्रॉन कैविटी है वहां हो जाएगा, लेकिन आधा खा के आधा डाइजेस्ट करके वो सेल को दे देगा फुल डाइजेस्ट करने के लिए। तो आधा डाइजेशन कहाँ हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर, आधा डाइजेशन कहाँ हुआ, इंट्रा सेलुलर, है ना बेटा। ह्यूमन बॉडी में तो पूरा का पूरा डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, क्योंकि या इसके लिए अपने पास देखिए, आपका न्यूरॉन का सेल खाना नहीं लेता है, ग्लूकोज एंड एवरीथिंग, ठीक है, मतलब ग्लूकोज नहीं, डायरेक्ट जो फूड होता है बेटा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड ये सारी चीजें, या फिर कोई चीज़ है वो डायरेक्टली नहीं होता है। डाइजेशन पूरा का पूरा आप ऐसे बोल सकते हो, पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल नाम की स्ट्रक्चर में होता है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर है बेटा, ठीक है, सेल के बाहर है। एंड फिर पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में वो किसको दिया जाता है बेटा, वो दिया जाता है हर एक सेल को, न्यूरॉन को, नेफ्रॉन को, हर चीज को बेटा, है ना। तो ये जो डाइजेशन है ह्यूमंस में, वो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, थोड़ा इंट्रा सेलुलर होता है बेटा, है ना। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है यार। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन इसको। और सम ऑफ द, तो आपको पता है बेटा अपन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, जितना मेरे से हो पाएगा मैं करता हूँ इस चीज को। सम ऑफ द निडारिया एग्जांपल, कोरल्स हैव स्केलेटल कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। यहाँ पे बोला गया है कि कोरल्स जो होते हैं इनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन भी बना होता है। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, पॉलिप मतलब सिलेंड्रिकल शेप, मेड्यूसा मतलब अम्ब्रेला शेप, है ना बेटा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी बताया था बेटा कि मेड्यूसा का एग्जाम्पल जो है वो है ऑरेलिया या जेलीफिश, एंड जो पॉलिप है उसका एग्जाम्पल है बेटा एडामशिया। एडमशिया भी या हाइड्रा भी, है ना बेटा। ठीक है, द फॉर्मर इज ससाइल सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडमशिया, ठीक है। वेर अदर इज अम्ब्रेला शेप बोला है बेटा, जैसे कि ऑरेलिया और जेलीफिश, ठीक है। ऑरेलिया का ही अल्टरनेट नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है बेटा, जेलीफिश का साइंटिफिक नाम क्या है, ऑरेलिया, ठीक है। दोज निडारिया एग्जिबिट, बोथ एग्जिबिट अल्टरनेट ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस, ठीक है। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए बेटा, इस चीज को। नीट 2020 आ रहा है ये, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा ये, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ओबेलिया नाम का ऑर्गेनिज्म है। तो ओबेलिया में क्या होता है बेटा कि ये होता है, दोनों शो करता है। देखिए जितने भी एग्जांपल है बेटा, अगर आप बात करेंगे तो सिलेंट्रेटा में आप ऐसे बोल सकते हो कि 11,000 स्पीशीज होते हैं। 11,000 स्पीशीज में से 10,999 स्पीशीज जो है वो एक ही फॉर्म में रहेंगे, इधर दे विल बी इन पॉलिप फॉर्म या इधर दे बी इन मेड्यूसा फॉर्म, ठीक है बेटा। लेकिन ये जो ओबेलिया है ये थोड़ा सा अल्टरेशन ऑफ जनरेशन करता है बेटा, या इसको आप मेटाजेनेसिस भी बोल सकते हो। ये क्या करता है कि पॉलिप टू मेड्यूसा ये कन्वर्ट होता है असेक्सुअली, ठीक है। असेक्सुअली देखिए, प्रोड्यूसेस असेक्सुअली, पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा असेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली, ठीक है बेटा। तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है बेटा, एंड जब दो मेड्यूसा मिलते हैं, दो मेड्यूशन मिलता है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके वो एक पॉलिप को, लार्वल फॉर्म को बनाते हैं। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है बेटा, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। इसी चीज को अपन याद रखेंगे, ओके। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं बेटा इसमें,
कि जैसे अगर नाइडोब्लास्ट सेल की बात करेंगे तो उसके भी 3 टाइप होते हैं, पेनिट्रेंट, दूसरा होता है बेटा वॉल्वेंट, तीसरा जो होता है ग्लूटिनेंट। ठीक है, तो नाइडोब्लास्ट सेल्स के भी 3 टाइप होते हैं बेटा। पेनिट्रेंट मतलब चुभाते हैं जो, एंड छेद करके अपनी ओर पकड़ने की कोशिश करते हैं। वॉल्वेंट जो होते हैं वो गोल घेरा बना के पकड़ने की कोशिश करते हैं। ग्लूटिनेंट मतलब जो प्रे को अपना कुछ तो भी ग्लू चिपका के अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है बेटा। इनका जो रेस्पिरेशन होता है ये बॉडी सरफेस से होता है, एंड आपको पता है बेटा एक्सक्रीशन ये क्या रहेंगे, अमोनोरेलिक, पानी में रहते हैं तो अमोनिया ही रिलीज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इनके पास स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। इनका जो आप ऐसे बोल सकते हो जो सिलेंट्रॉन कैविटी है वही इनका सर्कुलेशन करने के काम करता है बेटा। ठीक है, चलिए, तो इतना आपने को समझ में आ चुका है बेटा। ठीक है, इनके लार्वा के एक दो नाम लिख लीजिए बेटा। जैसे मैं बोलता हूँ बेटा कि ओबेलिया, ओबेलिया के लार्वा का नाम है बेटा प्लेन्यूला। ठीक है, एंड आपके जो ये है सेकेंड जो लार्वा है बेटा, फ्री स्विमिंग लार्वा जो होता है, एक सेकेंड, जेलीफिश, यस, जेलीफिश के लार्वा का नाम है बेटा इफायरा। ठीक है, तो ये दो नाम रख लीजिए, लिख लीजिए बेटा। इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट है, ऑफ कोर्स इनमें लार्वल स्टेज है, मतलब डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट। चलिए, तो इतना समझ गया बेटा। चलिए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है, एडम्सिया सी एनिमोन, पेनिनटुला सी पेन, एंड गोर्गोनिया सी फैन। इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू आता ही है बेटा, कि ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसमें से भी कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो करता है बेटा आपका टीनोफोरा। ठीक है, तो टीनो का मतलब होता है बेटा कॉम्ब, एंड फोरा का मतलब होता है टू बियर, मतलब ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसमें कॉम्ब प्लेट होती है बेटा। तो आपको पता है यहाँ पे 8 कॉम्ब प्लेट्स होती है। ठीक है बेटा, इसलिए इसका नाम है टीनोफोरा। इसका अल्टरनेट नेम और भी है, जैसे कि इसको सी वॉलनट बोला जाता है, या इसको कॉम्ब जेलीज भी बोला जाता है बेटा, या सी गूसबेरी भी बोला जाता है, सी गूसबेरीज, ये भी इसका ही अल्टरनेट नाम है। या टीनोफोरा भी बोला जाता है बेटा, कॉम्ब जेली भी बोला जाता है इसको, कभी कभी इसको कॉम्ब जेली भी बोला जाता है। ये जो अल्टरनेट नाम है ये सारे के सारे टीनोफोरा के ही है बेटा। ठीक है, एक चीज जो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करनी है बेटा, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्सक्लूसिवली मरीन मतलब ये हमेशा आपको खारे, मतलब इसमें समुद्र के पानी में ही मिलेंगे बेटा। रेडियल सिमेट्री मैंने आपको बताया था, 3 ही फाइलम ऐसे है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, जिसमें रेडियली सिमेट्रिकल है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें 8 कॉम्ब प्लेट होती है बेटा। ठीक है, दे हेल्प इन लोकोमोशन। तो लोकोमोशन किससे होता है, कॉम्प्लेट से होता है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर से एमसीक्यू आएगा, दैट इज बायोल्यूमिनेसेंसी। बायोल्यूमिनेसेंसी का जो पावर है, मतलब द प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये एमिट करते हैं लाइट को बेटा। एंड अगर आप बोलेंगे तो ये जो 8 कॉम प्लेट होते हैं उसी में से ये रिलीज करते हैं। अगर आप इनके इसकी बात करेंगे कि ये कितना डीप रहते हैं ओशन में, तो ये 300 से 3000 मीटर तक अंदर तक रहते हैं बेटा। एंड देर आर ओनली 90 to 100 स्पीशीज इन टीनोफोरा। ऑलमोस्ट आप ऐसे बोल सकते हो देर आर ओनली 100 स्पीशीज इन टीनोफोरा। ठीक है बेटा, इनकी अगर आप शेप की बात करोगे तो शेप इनके होते हैं बेटा ग्लोबुलर, मतलब सर्कुलर होते हैं बेटा, पायरीफॉर्म होते हैं, ठीक है, या फिर बेल शेप के होते हैं बेटा। ठीक है, तो दिस इज द 3 बेसिक शेप्स ऑफ टीनोफ्लोरा। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंसी की पावर है बेटा, द प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट। इसके अलावा द सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब ये क्या है बेटा, ये है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ओनली सेक्सुअल मीन्स, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। अब आपको पता है बेटा कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, तो कहीं ना कहीं इसमें लार्वा होगा, तो इसके लार्वा का नाम लिख लीजिए बेटा साइडिप्ड लार्वा। इसके लार्वा का नाम क्या है, इसके लार्वा का नाम है साइडिप्ड लार्वा। ठीक है बेटा, चलिए, इसके अलावा यहाँ पे एक और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है बेटा, ये जिसको आप बोल सकते हो स्टैटोसिस्ट। क्या होता है इसमें, स्टैटोसिस्ट। तो दिस इज द स्टैटोसिस्ट इज ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है,
तो ये कभी-कभी खुद को बैलेंस करने के लिए क्या यूज़ करता है बेटा? स्टैटोसिस नाम का एक ऑर्गन यूज़ करता है, ठीक है? चलिए, तो इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा इसमें से। इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है, ये है बेटा प्लूरोब्रैकिया, ठीक है? ये क्या है? प्लूरोब्रैकिया है, टिनोप्लाना, इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है। इसके बाद ब्यूरो, इसके बाद वेलेमन, ठीक है? नियोप्लाना, ठीक है? सॉरी, टिनोप्लाना, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, इसको इतना ही अभी जान लेते हैं बेटा, ठीक है? ये कभी-कभी डायग्राम कभी आ सकता है। आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये उसके टेंटेकल्स होते हैं बेटा। इससे लोकोमोशन नहीं होता है, इससे आप ऐसे बोल सकते हो वो कैचिंग द प्रे वगैरह कर सकता है इससे, ठीक है? अच्छा, कभी-कभी इसमें बोला जाता है बेटा कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनकम्प्लीट है, ठीक है? लेकिन आपको मैं बता दूँ कि टेक्निकली मोर करेक्ट ऑप्शन ये है कि इट इज़ हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसके पास नीचे साइड में होता है माउथ एंड ऊपर साइड में 2 एनस होते हैं बेटा, ठीक है? चलिए, इतना समझ गए अपन, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट चीज़ को चालू करते हैं बेटा, दैट इज़ प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटी का मतलब होता है बेटा फ्लैट एंड हेल्मिन्थ का मतलब होता है वर्म्स, ठीक है? तो स्टडी ऑफ वर्म्स को बोलते हैं बेटा हेल्मेंथोलॉजी, ठीक है? और अगर आप इसको देखेंगे तो ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है बेटा। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 20,000 स्पीशीज़ होते हैं बेटा, ठीक है? एंड ये पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, ठीक है? तो ये एंडोपैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिशन को लेते हैं, सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री को लेते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी आपको पता है बेटा, इसके पहले जो थे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे, मतलब टीनोफोरा भी डिप्लोब्लास्टिक था, लेकिन प्लैटीहेल्मिन्थेस से क्या चालू हो गया है? ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट एनिमल्स है बेटा, ठीक है? इसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहा है, हुक्स एंड सकर से अ, अगर वो पैरासाइट है बेटा तो हुक्स एंड सकर से डायरेक्टली वो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएगा, न्यूट्रिशन ले पाएगा, ठीक है? लेकिन इकलौता ये फॉर्म नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि डायरेक्टली ये बॉडी सरफेस से भी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ओके? तो अपने को पता है बेटा कि डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस से भी वो लोग चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें से आ सकता है एंड आएगा ही आएगा नीट 2020 में बेटा, दैट इज फ्लेम सेल्स। इसको सोलैनोसाइट्स भी बोलते हैं बेटा, या इसको प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। दे आर यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है? तो इतना अपन याद रखेंगे। इसके अलावा प्लानेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो आपको पता है बेटा कि प्लानेरिया को अगर आप 8 हिस्सों में भी कट कर लेंगे, तब भी वो रीजनरेट करने की ताकत रखता है, ठीक है? तो अच्छा, इसका एक्सक्रीशन किससे होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स या सोलैनोसाइट से होता है बेटा, ठीक है? ओके, तो इतना अपने को समझ आ चुका है। अगर इवन प्लानेरिया की अगर आप बात करेंगे, तो प्लानेरिया में डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है बेटा, मतलब लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे, ये अगर ये प्लानेरिया है, तो प्लानेरिया में इनकी आईज होती है बेटा, दे हैव डेवलप्ड आईज एंड इसमें से एक गैंग्लिया भी होता है, जहाँ से लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लानेरिया, इतना याद रखेंगे। अगर आप बात करेंगे कि ये एक्सक्रीशन क्या करते हैं, दे आर अमोनोटेलिक एनिमल्स, क्योंकि पानी में रहते हैं बेटा, ठीक है? इनकी 3 क्लासेस होती है बेटा, टर्बुलारिया, ठीक है, ट्रेमाटोडा एंड इसके बाद सिस्टोडा, ठीक है? तो इनमें भी अलग-अलग एग्जाम्पल आते हैं बेटा। टीनिया सोलियम जो आता है वो सिस्टोडा में आता है, ठीक है? इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि टीनिया जो है इसको अपन बोलते हैं टेपवर्म एंड फैसियोला जो है, जो लिवर वर्म, लिवर फ्लूक जिसको अपन बोलते हैं बेटा, ठीक है? ओके, चलिए, अगर इसके उम, एक छोटा-सा स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ बेटा, ठीक है? हुक्स एंड सकर्स के बारे में, ठीक है? तो ये जो होते हैं, ये उसके होते हैं सकर्स एंड इसके पास हुक्स भी होते हैं इस तरह से, ठीक है? तो ये जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है एंड इससे पूरा फिर वर्म जुड़ा होता है बेटा, ठीक है? एंड यहाँ से क्या करता है, ये शक्कर से सक करता है एंड हुक से इंटेस्टिनल वॉल से वो चिपका रहता है बेटा, ठीक है? इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टाइल होती है एंड इनको डायजेनेटिक होस्ट भी लगता है इनमें से किसी को, ठीक है? ब्लड ब्लड फ्लूक का नाम है बेटा सिक्सटियोस्टोमा एंड फैसियोला मतलब लिवर फ्लूक, ठीक है? चलिए, तो इतना ही याद रखेंगे अपन, ठीक है? जो ये होता है डोगेशिया, डोगेशिया इज द अल्टरनेट नेम ऑफ प्लानेरिया, ओके?
प्लेनेरिया का ही अल्टरनेट नाम होता है बेटा डोगेशिया, ठीक है। इसकी एक बार क्लास भी देख लीजिए बेटा। जो इसकी क्लास होती है इसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो सबसे फर्स्ट क्लास होती है बेटा, इसका नाम है टर्बुलेरिया। टर्बुलेरिया का एग्जाम्पल है बेटा प्लेनेरिया या डोगेशिया, आप इसको बोल सकते हैं। सेकेंड क्लास जो होती है इसको बोलते हैं ट्रेमाटोडा। ट्रेमाटोडा का एग्जाम्पल है बेटा लिवर फ्लू एंड ब्लड फ्लू। एंड थर्ड जो इसकी क्लास होती है सिस्टोडा। सिस्टोडा में होती है बेटा टीनिया सोलियम, ठीक है। इसमें आपको पता है बेटा कि इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स होता है, फिर मैच्योर प्रोग्लोटिड होता है एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है। तो जो इमेच्योर प्रोग्लोटिड होता है इसमें गैमेट्स डेवलप नहीं होते, लेकिन जो मैच्योर प्रोग्लोटिड होता है इसमें गैमेट डेवलप हो चुके हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं। जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है इसमें तो पूरे के पूरे एम्ब्रियो भी प्रेजेंट रहता है बेटा, ठीक है। तो इसको अपन याद रखेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो होता है दिस इज टेपवर्म एंड एक प्लेटिहेलमिन्थस का एग्जांपल है बेटा टेपवर्म, ठीक है। तो ये जो है आपको पता है ये अपने बॉडी सरफेस से भी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकता है, न्यूट्रिशन ले सकता है। ये जो है लिवर फ्लूक है बेटा ये वाला, ठीक है। तो लिवर फ्लूक भी आपको पता है कि इसके पास हुक्स एंड सकर होते हैं यहाँ, जहाँ से वो चीज़ों को रीएब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप ऐसे बोल सकते हो कि माउथ होता है, इस साइड में ओरल सकर्स होते हैं बेटा। ये जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वेंट्रल सकर होता है, दिस इज फैशियोला। फैशियोला मतलब ये मेनली आप ऐसे बोल सकते हो कि जो शिप्स होती है, शीप होती है ना जो भेड़े, इनके ऊपर होती है बेटा, ठीक है। शिप एंड गोट पे होते हैं लीवर फ्लू की, आप इसको फैशियोला बोल सकते हैं बेटा, है ना। नेक्स्ट फाइलम जो अपन स्टार्ट करेंगे बेटा दैट इज एस्की हेलमिंथस, ठीक है। एस्की हेलमिंथस को अपन बोल सकते हैं निमेटोडा, या आप इसको बोल सकते हो बेटा राउंड वर्म्स, या फिर निमेटो हेलमिंथस भी बोल सकते हैं। अगर आप ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे फ्लैट वर्म्स का, तो ट्रांसफर सेक्शन में फ्लैट वर्म्स आपको इस तरह से दिखाई देंगे, लेकिन राउंड वर्म का अगर आप ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। वेरी क्लियर, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये टेपरिंग एट बोथ द एंड्स होते हैं, ठीक है। देर आर ओनली 90,000 स्पीशीज इन दिस, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है बेटा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है। ये राउंड वर्म्स, ठीक है। इनका क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर दिखाई देते हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था। इसमें फीमेल्स आर लॉन्गर, ये फीमेल है बेटा, एंड ये जो होता है ये मेल होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दे मे बी फ्री लिविंग एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल पैरासाइट, ठीक है। तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ये पैरासिटिक भी हो, पैरासाइट भी हो सकता है बेटा इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यही एमसीक्यू आ चुका है, नीट में आ चुका है एमसीक्यू है बेटा। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासाइट होते हैं इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पता है। दे हैव बायलैटरल सिमेट्री, ये भी ठीक है। Pseudocylindmates, ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड pseudocylindmate element, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द ओनली pseudocylindmate phylum इन द कंप्लीट एनिमल किंगडम इज एस्केहेलमिन्थस, ठीक है बेटा। चलिए, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, ठीक है। इनके पास वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स होता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द एक्सक्रीटरी पोर्स, ठीक है। तो इनके पास एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं बेटा, जहाँ से इनका एक्सक्रीशन निकलता है। वेरी क्लियर। चलिए, इसके बाद सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। तो सेक्सेस आर सेपरेट जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं, फीमेल सेपरेट है, मेल सेपरेट है, फीमेल्स आर लॉन्गर, ठीक है। डायोशियस है मतलब ये, ठीक है बेटा। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। तो आपको एक बात बता दो बेटा कि यहाँ पे जो होता है ना मेल के एंड पे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं मेल स्पिक्यूल, ठीक है। तो ये जो मेल स्पिक्यूल होता है, या इसको पेनाइल सिटे भी बोला जाता है बेटा, इसको बोलते हैं पेनाइल सिटे। ये क्या करता है, फीमेल में एक स्ट्रक्चर होता है वुल्वा जैसा, तो गोनोपोर या वुल्वा बोल सकते हैं आप इसको। एंड यहाँ पे जाके ये मेल जो है अपने स्पर्म को डिपॉजिट करता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो लार्वल स्टेज नहीं होता है बेटा इनमें, ठीक है। तो इनका जो डेवलपमेंट है, सॉरी यंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोला गया है बेटा। तो इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि इसमें भी आपके जो लार्वल स्टेज रहेंगे वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला है मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको समझ गया बेटा। अब एक स्ट्रक्चर एक और आपको बता दूं कि इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है करके, कि अगर आपको इसके लिप के बारे में पूछा जाए तो इनके लिप्स होते हैं।
देखिए माउथ है, माउथ के ऊपर लिप रखे हुए हैं एंड इनके पास भी लिप होता है बेटा। तो दिस इज द मिड डॉर्सल लिप, मिड डॉर्सल लिप, ठीक है। इसके नीचे होता है बेटा लैट्रोवेंट्रल लिप, यहाँ पे है लैटेरोवेंट्रल लिप एंड इसके बीच में होता है इनका माउथ, ठीक है बेटा। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इनके लिप पे होते हैं बेटा। इसको अपन बोल सकते हैं एम्फिड एंड दूसरा होता है बेटा पेपिला, ठीक है। तो एम्फिड इज अ कीमो रिसेप्टर एंड ये जो पेपिला होती है बेटा ये सेंस ऑर्गन होता है। तो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इनके लिप पे होते हैं बेटा, एक होता है एम्फिड एंड दूसरा होता है पेपिला, जो कि आप ऐसे बोल सकते हो कि एक होता है एम्फिड जो होता है ये कीमो रिसेप्टर है, ठीक है, एंड जो पेपिला है बेटा ये सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है। चलिए तो इतना समझ गया बेटा अपने को। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। इसके एग्जाम्पल है एस्कैरिस राउंड वर्म, वुचेरेरिया फाइलेरियल वर्म। तो आपको पता है बेटा वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी है, इसकी वजह से एलिफेंटाइटिस या फाइलेरियासिस होता है जिसको आप हत्ती पाँव बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी ये कॉज करता है, ठीक है। इसके अलावा एनकाइलोस्टोमा जो हुक वर्म है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है बेटा जो राउंड वर्म के केस में आते हैं यानी इसी में से कुछ ना कुछ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इस पे आते हैं बेटा, दैट इज एनिलिडा। द दे में भी एनिलिडा मतलब रिंग्स होते हैं, एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स बेटा। तो इसमें आने वाला है आपका एनिलिडा में क्या आता है बेटा अर्थवर्म आता है, ठीक है। दे में भी एक्वाटिक, मरीन और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और समटाइम पैरासाइट। तो ये कुछ भी हो सकता है कि आप एक्वाटिक रहेगा तो ये मरीन पानी में भी रहेगा, समुद्र के पानी में या नदी के पानी में रहेगा। ये टेरेस्ट्रियल होगा तो ये फ्री लिविंग भी हो सकता है या फिर पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि जो नेरिस है ये आपको पता है पैरासाइट है बेटा। आपको ये आपके बॉडी में चिपक जाता है, जो जोंक होता है नेरिस, सॉरी हिरुडिनारिया, हिरुडिनारिया जो लीच होती है ना बेटा, वो ब्लड सकिंग लीच जिसको बोलते हैं हिरुडिनारिया, वो आप ऐसे बोल सकता है कि वो पैरासिटिक फॉर्म है क्योंकि वो खून चूसती है, ठीक है। दे एग्जिबिट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बायोलेटरल सिमेट्री होती है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन सिर्फ 3 फाइलम में दिखाई देता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ठीक है बेटा। चलिए तो एनिलिडा एनोलस मतलब लिटिल रिंग होता है। दे पोजेस लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स होती है बेटा विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो आपको ये बताया था मैंने कि सीटे लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल की मदद से आप ऐसे बोल सकते हो कि लोकोमोशन करता है अर्थवॉर्म भी, ठीक है। एक्वाटिक एनिलिडीज लाइक नेरिस पोजेसेस लैटरल अपेंडेजेस। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा ये नेरिस ही है और ये नेरिस में आपको दिखाई दे रहा है कि लैटरल अपेंडेजेस होते हैं जिनको अपन बोल सकते हो पैरापोडिया। मल्टीपल पैर दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। वेरी क्लियर बेटा, तो ये होते हैं पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग, ठीक है। चलिए अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एनिलिडा है तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहेगा। नेफ्रिडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास क्या होता है बेटा नेफ्रिडिया। तो अपन चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे कि इनके पास फेरेंजियल नेफ्रिडिया होता है अर्थवर्म के पास, उसके बाद सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं, एंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया होता है, जो क्या क्या यूज करेंगे एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। तो एक्सक्रीशन के लिए क्या है इनके पास नेफ्रिडिया है। अगर आप अर्थवर्म की बात करेंगे तो इट शोज ड्यूअल नेचर ऑफ एक्सक्रीशन। तो जब वो पानी में रहता है तो वो अमोनोटेलिक हो जाता है एंड जब वो लैंड पे वगैरह रहता है तो वो यूरिया एक्सक्रीट करता है बेटा, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट वो अलग अलग तरह से बिहेव करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है नेफ्रिडिया के बाद, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया, ठीक है, कनेक्टेड टू द लैटरल डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो इनके पास लैटरल वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहेगा बेटा, ठीक है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नेरिस इज एक्वाटिक फॉर्म, इट इज डायोशियस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जो नेरिस है वो डायोशियस है लेकिन अर्थफॉर्म एंड लीच जो है ये मोनोशियस है। इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ये फिर से आ जाएगा तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए बेटा, जहां जहां स्टार मार्क बोलता हूँ वहां वहां स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, नेरिस इज डायोशियस एंड अर्थफॉर्म एंड लीच इज मोनोशियस, ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जिसे आप बताता हूँ। एक टर्मिनोलॉजी है पाइजीडियम। पाइजीडियम का मतलब है कि जो न्यू सेगमेंट जुड़ता है नेरिस में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज इसके ऑर्गेनिज्म में
तो वो उसके एनस साइड में जुड़ता है। तो जो नया सेगमेंट जुड़ा है इसको अपन बोलते हैं बेटा पाइजीडियम, ठीक है। इसके बाद इसमें बहुत सारी सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इनका। रेस्पिरेशन जो होता है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है बेटा। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज सिस्टम होता है बेटा, ठीक है। इनके पास जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थवॉर्म, ठीक है बेटा। चलिए, तो नेफ्रीडिया से क्या होता है, इनका एक्सक्रीशन यूज होता है, ठीक है। एंड ये ड्यूअल नेचर ऑफ एक्सक्रीशन शो करता है बेटा। मोनोशियस है अर्थवॉर्म एंड लीच, एंड डायोशियस है नेरिश, ठीक है। इनके लार्वा आपको पता है बेटा कि यहाँ पे अगर इनका डेवलपमेंट है तो इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी रह सकता है, इनडायरेक्ट भी रह सकता है बेटा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो इनके लार्वा का नाम है बेटा ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। तो दैट इज द नेम ऑफ लार्वा ऑफ जो आपके एनिडेडा है बेटा, ठीक है। एंड अगर आप इसकी क्लासेस की बात करेंगे तो क्लासेस में होता है बेटा पॉलीचीटा, ओलिगोचीटा, ठीक है। इसके अलावा फिर हिरुडिनारिया लीच का भी एक इसका स्पेशल क्लास होता है बेटा, ठीक है, हिरुडीनिया। लेकिन इसमें लीच वगैरह आता है बेटा, ठीक है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि 3 इसकी क्लास होती है। नंबर 1 पॉलीचीटा, ठीक है। पॉलीचीटा इसको लिखिए मत बेटा, लिखने की जरूरत नहीं, इसमें मल्टीपल चीटे होते हैं। इसमें नेरिस आता है बेटा, स्केल वर्म, पेडल वर्म, लंग वर्म, ठीक है, अलग अलग आते हैं, पीकॉक वर्म। एंड ओलिगोचीटा जो सेकेंड क्लास है उसका नाम है बेटा ओलिगोचीटा, ठीक है। ओलिगोचीटे में आते हैं बेटा ब्लड वर्म, अर्थ वर्म, ठीक है बेटा, फेरेटिमा वगैरह आता है। एंड थर्ड जो इसकी क्लास होती है इसको अपन बोलते हैं हिरुडिनारिया या हिरुडीनिया, क्या बोलते हैं इसको, हिरुडीनिया, ठीक है। इसमें आता है बेटा लीच जो कि होते हैं एक्टोपैरासाइट, ठीक है। हिरिडो एंड स्केट सकर वगैरह ये सारी चीजें आती है बेटा, ओके। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा नेरिस, नेरिस के बाद फेरिटिमा, इट इज साइंटिफिक नेम अर्थवर्म, एंड हिरुडिनारिया ब्लड सकिंग लीच, ओके। लार्जेस्ट फाइलम पे आ चुके हैं बेटा, दैट इज आर्थ्रोपोडा। आपको पता है मोर देन 9 लाख स्पीशीज इसमें आते हैं बेटा। इसका मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है। जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड लेग्स आप इसको बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। ये सबसे सक्सेसफुल फाइलम इसलिए भी है, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है ये काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, एंड ये खुद को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लार्जेस्ट फाइलम एनिमल्स इन विच इंक्लूड इंसेक्ट, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि लार्जेस्ट फाइलम तो है आर्थ्रोपोडा, लेकिन जो लार्जेस्ट क्लास होती है वो है इसी में आने वाली इंसेक्टा। इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास, एंड ओवर 1/3 ऑफ द नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। मतलब आपको जितने भी एनिमल्स पता है उसके 1/3 जो है दैट कम्स इन आर्थ्रोपोडा ओनली, ठीक है बेटा। चलिए, मतलब लास्ट के चैप्टर्स में ये भी दिया हुआ है कि 10 में से जो 7 स्पीशीज है वो आर्थ्रोपोडा को ही बिलोंग करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, इसके बाद दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा आर सेगमेंटेड, ठीक है। चलिए, सिलोमिक एनिमल्स होता है बेटा, ठीक है। द बॉडी इज आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड विथ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। ये भी ठीक है। ये दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोमेन जॉइंटेड, एंड अपेंडेजेस मतलब पोडा मतलब अपेंडेज। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक गिल्स। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इनमें सभी कुछ मिलता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि इनके पास गिल्स भी रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आर्थ्रोपोडा रहेंगे, एक्वाटिक आर्थ्रोपोडाज रहेंगे कि जिनमें गिल्स हो सकती है, ठीक है। बुक गिल्स भी हो सकती है बहुत सारे एनिमल्स में, ठीक है बेटा। या फिर बुक लंग या ट्रकियल सिस्टम भी होता है। ये जो बुक लंग और ट्रकियल सिस्टम है ये आपको मिल सकता है बेटा जो कॉकरोच है ना उसमें, या फिर स्पाइडर्स में भी मिल सकता है बेटा ये, ठीक है। ट्रकियल सिस्टम या फिर बुक लंग्स, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्या होता है बेटा, ओपन टाइप होता है। इनके पास स्पेशली एंटीना होता है, देखिए तो आपको एंटीना दिखाई देंगे यहाँ पे। आईज आर कंपाउंड एंड सिंपल बोथ होता है। अगर आप हनी को बी को देखेंगे तो इनके पास एक कंपाउंड आइज भी होती है, एंड इनके बीच में एक सिंपल आइज भी होती है बेटा, ठीक है। चलिए, एंड इसके बाद स्टेटोसिस तो बैलेंसिंग ऑर्गन है बेटा।
मैंने आपको ये बताया था कि जो टीनोफोरा है इनमें भी स्टेटोसिस्ट नाम का एक ऑर्गन होता है विच इज यूज्ड फॉर बैलेंस। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल स्टार मार्क कर लीजिए। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ये क्वेश्चन ये जरूर आएगा बेटा कि इट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम गिवन इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा। ठीक है बेटा, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल या फिर आप इसे बोल सकते हो ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड्स भी होते हैं, बहुत सारे क्रूस्टेशियंस ऐसे होते हैं बेटा, जैसे कि प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, इनमें ये जो क्रूस्टेशियंस है इनमें ग्रीनलैंड होती है, या फिर इनके पास दूसरे ये होते हैं बेटा, इनके पास मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। ठीक है, इसके अलावा कॉक्सल ग्लैंड भी होते हैं बेटा, या फिर मैक्सिलरी ग्लैंड भी होते हैं। तो इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो रहती है एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन देम। ठीक है, ये जो इनके डायग्राम है ना बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है लॉकस्ट है, दूसरा जो है बटरफ्लाई है, थर्ड ये जो आपको दिखाई दे रहा है सी, ये स्कॉर्पियो है, एंड ये जो है ये प्रॉन है बेटा। ठीक है, चलिए तो इतना अपने को समझ गया इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट। ठीक है, तो इसमें से जरूर एमसीक्यू एक जरूर आएगा बेटा, ये जो इतना दिया है ना एग्जाम्पल, इसमें से फॉर श्योर एक एमसीक्यू जरूर आए। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल एंड दे आर मोस्टली ओविपेरस। ओविपेरस मतलब अंडे देते हैं, मोस्टली ओविपेरस बोला है, सम ऐसा हो सकता है कि ओवो विविपेरस हो बेटा, जैसे कि स्कॉर्पियो जो होता है वो ओवो विविपेरस होता है बेटा, मतलब वो बच्चे को अंडे में रखता है अंदर, लेकिन बाद में डायरेक्ट बर्थ दे देता है, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ इनमें से ऐसा होता है कि पेरेंटल केयर फॉर एग भी शो करते हैं बेटा। ठीक है, बॉडी बैलेंस आपको पता है स्टेटोसिस से करते हैं। ठीक है, चलिए, और इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा पार्थेनोजेनेसिस। तो जो फीमेल्स होती है विदाउट द हेल्प ऑफ मेल्स डायरेक्टली बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, चलिए, ओके। एपिस, तो आपको पता है बेटा एपिस मतलब हनी बी। उसके बाद बॉम्बिक सिल्कवॉर्म, लैसिफर, लैक इंसेक्ट, वेक्टर्स लाइक एनोफिलस। ठीक है, एनाफिलस के भी आपको पता है बेटा कि बहुत टाइप होते हैं एनाफिलस। फीमेल एनाफिलस से जो आपका मलेरिया है एंड ये सारी चीज़ें फैलता है बेटा। इसके बाद क्यूलेक्स है, फिर एडीज मॉस्किटो है बेटा। ठीक है, उसके बाद ग्रिगेरियस पेस लाइट लोकोस्ट। ठीक है, उसके बाद लिविंग फ्लोसल लिम्यूलस किंग क्रैब। तो ये भी बहुत बार आता है बेटा। इसकी अगर आप सब फाइलम की बात करेंगे तो ऑनक्योरोफायरा, ट्राइलोबिटोमॉर्फा, चिलीसरेटा। ठीक है, इसके बाद मैंडिबुलेटा। ठीक है, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा जो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सिल्वर फिश, एक बात याद रखेंगे, ये जो सिल्वर फिश होती है, ठीक है, सिल्वर फिश या इसको आप लेपिज्मा बोल सकते हो बेटा, ये बिलोंग करती है आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, कभी कभी सिल्वर फिश नाम समझ के कभी कभी अपन कैसे होते हैं कि लगता है अपने को कि ये फिश की कैटेगरी में आएगी, लेकिन ये सिल्वर फिश बेटा आर्थ्रोपोडा में आता है ना। चलिए, तो अब आ चुके हैं बेटा अपन सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम एज पर दिस मोलिस्का में। जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है दैट इज आर्थ्रोपोडा, उसमें 9 लाख स्पीशीज है बेटा। एंड अगर आप मोलिस्का की बात करेंगे तो मोर देन 3,50,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज इसमें होते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। मोलिस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक, मरीन और फ्रेश वाटर। ठीक है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पता है। बायोलेटरल सिमेट्रिकल रहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट रहेंगे। ठीक है, बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकैरियस शेल। अब इस चीज़ को अंडरलाइन कीजिए बेटा कि दे हैव कैलकैरियस शेल। तो आपको पता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पिला है। ठीक है बेटा, तो कहीं ना कहीं इनके पास शेल होता है। ठीक है, एंड अनसेगमेंटेड बॉडी होती है बेटा, डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प होता है। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि इनके पास विसरल हम्प होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, राइट। इस तरह का कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हम्प होता है, इनके पास हम्प होता है बेटा, आउटर मोस्ट जो होता है, यहाँ पे शेल होता है, इसके बीच में मेंटल कैविटी होते हैं, एंड मेंटल कैविटी में ही इनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनके गिल्स कहाँ होते हैं, मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प होता है। अ सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन फॉर्म्स मेंटल ओवर द विसरल हम्प। तो
विसरल हम्प के ऊपर क्या होता है बेटा, मेंटल होता है। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। तो इतना याद रखेंगे कि मेंटल कैविटी में इनका क्या होता है बेटा, फीदर लाइक गिल्स होते हैं। तो इनके अगर आप गिल्स को देखेंगे ना, तो फीदर लाइक गिल्स होते हैं इनके पास, फीदर लाइक गिल्स इस तरह से फीदर लाइक गिल्स होते हैं, जो कि मेंटल कैविटी में होते हैं। इन गिल्स को कभी अल्टरनेट नाम से भी पूछा जा सकता है। इनको टीनिडियम भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, टीनिडियम, या फिर आप इसको गिल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कनेक्टिंग लिंक होती है, ठीक है। बॉडी अनसेगमेंटेड है, तो नियोप्लाना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलिस्का, ठीक है। तो नियोप्लीना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलिस्का, ठीक है बेटा। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, स्नेल, ऑयस्टर, स्लग, स्क्विड, मुसल्स एंड कटल फिश, ठीक है। तो कटल फिश से कंफ्यूज मत होइए बेटा, ये जो कटल फिश होती है ये फिश नहीं है, आप इसे बोल सकते हो कि ये क्या है, ये आता है बेटा मोलिस्का में, ठीक है। कटल फिश का साइंटिफिक नेम है बेटा सेपिया, आएगा थोड़ी देर में एग्जाम्पल, अगर आप नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। इसके अलावा इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा कि फॉर्म्स अ मेंटल कैविटी, द स्पेस बिटवीन इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, ठीक है। फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, ठीक है बेटा। तो ये जो गिल्स होते हैं ये रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी दोनों भी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियोला के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। रेडियोला क्या होता है बेटा, एक रैस्पिंग ऑर्गन होता है। ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि इनके टीथ, जो टंग है ना, इन पे टीथ आ चुके हैं इस तरह से। तो रेस्पिंग ऑर्गन होता है, इनके टीथ पे टंग जैसे स्ट्रक्चर आ चुका है, सॉरी, टंग पे टीथ लाइक स्ट्रक्चर आ चुका है, एंड जिसकी वजह से वो ग्रैब एंड च्यू कर सकते हैं फूड को बहुत अच्छे से, ठीक है। तो शिकार को पकड़ते बराबर उसके टुकड़े टुकड़े होने के चांसेस होते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, जो मोलुस्का होता है इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो तो ओपन होता है फॉर श्योर, लेकिन इसमें एक छठवें नंबर की क्लास आती है। उस छठवें नंबर की क्लास का नाम है बेटा सिफेलोपोडा। एंड ये सिफेलोपोडा जो है, जिसमें आता है आपका ऑक्टोपस, सेपिया, कटल फिश, डेविल फिश, ये जो है इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ओवरऑल सारे ऑर्गेनिजम्स में मोलुस्का के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ जो ये सिफेलोपोडा नाम की क्लास है इसमें आता है बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मेनली इनका जो ब्लड होता है वो ब्लड होता है बेटा ब्लू कलर का। तो आपको पता है अपना जो ब्लड है वो रेड कलर का है, दैट इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो इनके पास भी एक पिगमेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से मोलुस्का के मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिजम्स है इनमें ब्लू कलर का ब्लड होता है। आपने बहुत बार देखे होंगे हॉर्सशू शेप क्रैब, तो उनका भी जो ब्लड होता है बेटा वो ब्लू कलर का होता है। इनके पास भी आईज, स्टेटोसिस्ट होता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका बॉडी बैलेंस है उसको करने के लिए, ठीक है बेटा। मस्कुलर फुट होता है एंड रिप्रोडक्शन आपको पता है ये डायोशियस होता है, मतलब मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ओके, ठीक है। चलिए, तो इतना अपन समझ गए। इसके बाद इनके लार्वा के नाम अभी लिख लीजिए बेटा, कि बाद में उनको याद नहीं जाएगा तो, ठीक है। इनके लार्वा के नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है, एनेलिडा के लार्वा, एंड इसका लार्वा का नाम सेम है बेटा, वेलिगर लार्वा एंड ग्लोचिडियम। तो तीन लार्वा के नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, वेलिगर लार्वा, ठीक है, ट्रोकोफोर, वेलिगर एंड ग्लोचिडियम, दीज आर द लार्वे नेम ऑफ मोलुस्का। अगर देखेंगे तो आपको ये यूजुअली डायोशियस होता है एंड ओविपेरस होता है, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा कि जो लार्वा के नाम है ट्रोकोफोर, वेलिगर एंड गोलोचिडियम होता है बेटा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो पिला होता है, पिला इज एप्पल स्नेल। ये पिंक टडा, पिंक टडा मतलब ऑयस्टर, ये एमसीक्यू जरूर आता है बेटा, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। पिंक टडा मतलब जो पर्ल ऑयस्टर होता है उसको अपन पिंक टडा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, सेपिया, कटल फिश भी आता है। लोगों को कंफ्यूज ये होता है कि कटल फिश मतलब फिश होगी, लेकिन ये क्या होता है बेटा, मोलुस्का होता है, ठीक है। उसके बाद लॉलीगो, स्क्विड, उसके बाद ऑक्टोपस, डेविल फिश, ठीक है। उसके अलावा
एस्पाइजिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल एंड चिनोप्ल्यूरा, ठीक है, काइटोन, ठीक है। तो इतना अपन याद रखेंगे कि कौन से क्या होता है बेटा। पिंक टेडा अपन बोलेंगे पर्ल ओएस्ट्रल, जो कि पर्ल इंडस्ट्री में यूज होता है बेटा, ठीक है। इसके बहुत सारे 6 क्लासेस आते हैं इसके, जैसे कि मोनोप्लैकोफोरा, एम्फीन्यूरा, स्कैफोपोडा, ठीक है, गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास है बेटा इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा के बारे में आपको ऑलरेडी बताया था कि रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, इनके पास क्या है, रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो दे हैव एंडोस्केलेटन, मतलब इनका स्केलेटन जो है वो अंदर होता है, कैल्केरियस ऑसिकल से बना होता है बेटा। द नेम इकाइनोडर्मेटा मतलब स्पाइनी बॉडीड, ठीक है। तो इनके स्किन पे स्पाइन्स, पिंसर लाइक पेडिसिलैरिस चिमटे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, all are marine organ system level of organization, echodermata radial symmetry, larva is bilateral symmetry, very very important। इसके ऊपर एमसीक्यू जरूर आएगा बेटा कि इनका जो एडल्ट फॉर्म है ये तो रेडियल सिमेट्री है, लेकिन इनका जो लार्वल फॉर्म था बेटा वो बायलैटरल सिमेट्रिकल है, ठीक है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, सिलोमेट एनिमल्स, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, माउथ ऑन वेंट्रल साइड। तो अगर आप स्टारफिश को इस तरह से देख रहे हैं, ऊपर साइड से देख रहे हैं स्टारफिश को, तो ये जो ऊपर दिखाई देता है ये इसका एनस होता है, जो नीचे साइड में रहेगा वो उसका माउथ रहता है, ठीक है। तो यही बात बोला है, माउथ ऑन वेंट्रल एंड एनस ऑन द डोर्सल साइड, ठीक है बेटा। डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ इक्विनोडर्मेटा इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से तो स्टारफिश या इस ये जो एनिमल्स होते हैं बेटा, इनमें होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम से क्या होता है कि पानी इधर चला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ट्रांस उससे क्या होता है बेटा, इससे कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, लोकोमोशन, ये सारी चीजें होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। तो इनका जो एक्सक्रीशन होता है बेटा या इनके बॉडी सरफेस से ही हो जाता है, ओके। चलिए, इसके बाद सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो बेटा कि इनमें लार्वल स्टेज तो जरूर होगी। एंड इसके अंदर लार्वा के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, जैसे स्टारफिश है, स्टारफिश के लार्वा का नाम होता है बिप्पीनेरिया, लिख लीजिए बेटा ये बिप्पीनेरिया। बिप्पीनेरिया इज द लार्वा ऑफ स्टारफिश, ठीक है। एनसीईआरटी के बाजू में लिख लीजिए सी कुकुम्बर, सी कुकुम्बर जो है, सी कुकुम्बर इज द, इसके लार्वा का नाम होता है ऑरिकुलैरिया, एरिकुलैरिया होता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार के लार्वा का नाम होता है ऑफियोप्ल्यूटियस, ऑफियोप्ल्यूटस, ठीक है। एंड जो लास्ट है बेटा सी आर्चिन, सी आर्चिन के लार्वा का नाम होता है बेटा इकाइनोप्लैटियस, ठीक है, प्लेटियस। तो ये लिख लीजिए बेटा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। एंड दे शो द पावर ऑफ ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी का मतलब होता है बेटा खुद के एक ऑर्गन को, कभी इसके ऑर्गन को या किसी आम को किसी फिश ने वगैरह पकड़ लिया, तो ये क्या करता है अपने बॉडी के उस पार्ट को डिटैच कर लेता है एंड फिर रीग्रो कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो आपके घर की छिपकली भी होती है वो क्या करती है बेटा कि वो खुद की पूंछ को डिटैच कर लेती है ताकि एनिमी को वो कंफ्यूज कर पाए, ठीक है। एक और बात इसके बारे में याद रखेंगे कि दे आर ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स, ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स। ड्यूटेरोस्टोमिक एनिमल्स का मतलब होता है बेटा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, इसको याद रखने की मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि निकालने की व्यवस्था पहले हो गई, खाने की व्यवस्था बाद में होगी, ठीक है। तो इनका जो एनस डेवलपमेंट है वो पहले होता है, एनस डेवलपमेंट फर्स्ट, एंड इनका जो माउथ डेवलपमेंट है वो सेकेंड नंबर पे होता है, ठीक है, बाद में डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ठीक है। एंड ये जो होता है बेटा ये बेंथिक एनिमल्स होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन तो है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है बेटा, बेंथिक एनिमल्स होते हैं। बेंथिक मतलब जो बहुत ही नीचे साइड में रहते हैं सी के,
उनको बोला जाता है बेटा बेंथोज या बेंथिक एनिमल्स। ठीक है बेटा, एक्सक्लूसिवली मरीन भी है ये। ठीक है, चलिए इतना समझ गए अपने को। बेटा इसमें भी बहुत सारी क्लास आती है, एस्टेरोडिया, ओफिन्यूरोडिया, ठीक है, इकाइनोइडिया, ठीक है, होलोथुरोडिडिया, क्रिनोइडिया। ठीक है, तो ये क्लासेस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बस इसमें जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है उसको अपन याद रखेंगे। एस्टेरियासिस क्या है, स्टारफिश। उसके बाद इकाइनस सी अर्चिन, ठीक है, सी अर्चिन इकाइनोडर्मेटा में आता है बेटा। उसके बाद एंटीडॉन ये जो आता है सी लिली। इसके बाद कुकुमेरिया सी कुकुम्बर। एंड उसके बाद लास्ट है ऑफ्यूर ब्रिटल स्टार। तो यही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, इसको ट्रिक कोई बना लीजिए आप, इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर आता है। एनिमल किंगडम में जो आपके एग्जाम्पल है इसमें से एक एमसीक्यू जरूर आता है। ओके, इनिशियली हेमिकॉर्डेटा जो होता था बेटा, दे आर नॉट कॉर्डेट्स, इसको में हाफ कॉर्डेटा बोला जाता था, लेकिन इसमें सीधा सीधा बोल दिया गया है कि एक स्टोमोकॉर्ड नाम का एक स्ट्रक्चर था जिससे साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए थे कि वो नोटोकॉर्ड थे, लेकिन बाद में उनको कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, देर आर ओनली 90 स्पीशीज इन दिस फाइलम, तो इसको एक सेपरेट फाइलम दे दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे बेंटॉन। बेंटॉन ने 2005 में डिस्कवर किया था इस फाइलम को। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा एज कंसिडर्ड एज सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, लेकिन बाद में इसको सेपरेट फाइलम दे दिया गया था। ठीक है, चलिए, हेमिकॉर्डेटा हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑन द कॉलर कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, जो मैं आपको बता रहा था बेटा कि इसमें एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर था स्टोमोकॉर्ड, जो कि कंफ्यूज कर गया था लोगों को कि ये नोटोकॉर्ड है करके। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पता है क्या क्या है इसमें। स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अगर सबसे छोटा कोई फाइलम है बेटा विथ ओनली 90 स्पीशीज, 90 टू 100 स्पीशीज होते हैं बेटा इसके बीच में। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेटा एनिमल्स है, सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे होता है बेटा प्रोबोसिस, एंड प्रोबोसिस में क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड, एंड इस प्रोबोसिस ग्लैंड से वो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन। इसके बाद आता है बेटा कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, तो ये हो गया कॉलर वाला पार्ट, ये हो गया ट्रंक वाला पार्ट। ठीक है, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स, तो समवेयर ओवर हियर, यहीं पे उनके गिल्स होता है बेटा। ठीक है, एक्सक्रीशन थ्रू प्रोबोसिस ग्लैंड, तो ये प्रोबोसिस जो वाला जो एरिया है ना, यहीं पे होता है बेटा प्रोबोसिस ग्लैंड। सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ठीक है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। समवेयर ओवर हियर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला है, तो इनमें क्या होंगे बेटा, इनके इनके पास होंगे लार्वा, तो इनके लार्वा के, तो इसके लार्वा का नाम है बेटा टॉर्नेरिया। टॉर्नेरिया इज द नेम ऑफ द लार्वा इन केस ऑफ हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, ये डायोशियस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बेटा। इसके जो एग्जांपल है बेलानोग्लोसस, सैकोग्लोसस एंड सिफेलोडिस्कस, तो दीज आर द थ्री नेम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा, है ना। नेक्स्ट जो है बेटा फाइलम, लास्ट फाइलम जो है आपका है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मतलब होता है बेटा कि इसमें आपको पता है 48,100 स्पीशीज है टोटल। इसमें से जो वर्टिब्रेटा है, इसका जो आने वाली है सब डिवीजन, इसमें ही 46,000 आती है। ठीक है, स्पेशली कॉर्डेटा को कॉर्डेटा क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसमें होता है एक नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो कैरेक्टराइज फीचर होता है बेटा कि इनके पास नोटोकॉर्ड होता है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, इसके बाद फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, वेंट्रल हार्ट होता है। ठीक है, पोस्ट एनल टेल होती है, तो ये चीज अपन देखेंगे जरूर। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हॉलो नर्व कॉर्ड, पेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये सारी चीजें होती है, तो ये है नर्व कॉर्ड एंड ये है नोटोकॉर्ड। फ्यूचर में जो है नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट होने वाला है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट जो वर्टिब्रेटा होता है बेटा, तो ये जो नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट होने वाला है बेटा वर्टिब्रल कॉलम में, यानी जो नर्व कॉर्ड है ये कन्वर्ट होने वाला है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को कवर कौन करने वाला है फ्यूचर में, वर्टिब्रल कॉलम। ये दोनों चीजें होते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे एक पोस्टरनल टेल है। इमेजिन कीजिए ये बिल्ली है। ठीक है बेटा, ये बिल्ली है। ठीक है, तो बिल्ली में समवेयर ओवर ये उसका एनस हो गया, एंड उसके बाद भी उसकी टेल रहती है। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो कि इनके पास क्या होती है बेटा, पोस्ट एनल टेल होती है। ठीक है,
चलिए तो इसको भी पढ़ लेते हैं अपन। ये क्या है, इसके ये है बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्रिकल बायलैटरल सिमेट्री, सिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव पोस्ट एनल टेल एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, क्लोज्ड होता है। इस ये जो डायग्राम है ना, ये वाले डायग्राम को भी एक अच्छे से देख लीजिए बेटा, ये गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद ये जो चार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चार्ट में से एमसीक्यू जरूर आता है बेटा, एंड बहुत सारे कंफ्यूजिंग एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो एक बात याद रखेंगे कि जो ह्यूमंस है, एक बात याद रखिए यहाँ पे कि जो ह्यूमंस है, इनका ये जो ब्रेन है, ये हो गया इनका डोर्सल साइड, ये हो गया वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में होता है हार्ट, डोर्सल साइड में होता है ब्रेन, ठीक है बेटा। यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि कॉर्डेट्स में हार्ट इज वेंट्रल एंड जो जो सीएनएस होता है वो डोर्सल होता है बेटा, ठीक है। जबकि अभी तक जितने भी अपन ऑर्गेनिजम्स देख चुके हैं जो कि नॉट कॉर्डेट्स में देखे हैं, तो अपन ने देखे है कि हार्ट था डोर्सल एंड इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या था, वेंट्रल। लेकिन अभी कॉर्डेटा में एंड जो इसमें आते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या रहेगा बेटा कि ब्रेन रहेगा डोर्सल एंड हार्ट रहेगा वेंट्रल, ठीक है बेटा। इनमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहेगी, इनमें नहीं रहेगी। पेरेंजियल्स आर परफोरेटेड विद गिल स्लिट्स, गिल्स आर एब्सेंट, ठीक है बेटा। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, इनमें नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। तो सारी चीजें अपन कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए तो आपके सामने एक क्लासिफिकेशन आ चुका है बेटा, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है एक्चुअल कॉर्डेटा, तो उसका फर्दर दो उसके ग्रुप में डिवाइड होता है बेटा, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में फर्दर दो ग्रुप्स आते हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा में ही क्या आता है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। एंड उसके बाद वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में 46,100 या 800 के आसपास स्पीशीज आते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या किया है उसने, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। ओके, सबफाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेटा। मतलब प्रोटोकॉर्डेटा में दो लोग आते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, एंड वर्टिब्रेटा सेपरेट है, ठीक है। दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। तो अब इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में, सॉरी यूरोकॉर्डेटा के बारे में। सिफेलोकॉर्डेटा इज आल्सो कॉल्ड एज एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ठीक है। तो ये जो थी सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में थी। अब आते हैं बेटा प्रोटोकॉर्डेटा। Protochordata and are exclusively meaning the Urochordata, notochord is present in or larval stage। तो यूरोकॉर्डेटा जो है बेटा सबसे पहले जो आए थे, इनमें लार्वा होता है और सिर्फ लार्वल टेल पार्ट में होता है, जो नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। लार्वल लार्वल स्टेज में ही होता है एंड ओनली टेल पार्ट में होता है। जबकि ये जो सिफेलोकॉर्डेटा है, मतलब ये जो दूसरा है, इसमें ये हेड टू टेल एक्सटेंड करती है एंड लाइफ टाइम एक्सिस्ट करती है। तो सबसे पहले है सिफेलोकॉर्ड, सॉरी सबसे पहले आएगा बेटा यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। ये है यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ टेल पार्ट में रहेगी नोटोकॉर्ड एंड सिर्फ सिर्फ लार्वल स्टेज में रहेगी। जबकि ये जो सिफेलोकॉर्डेटा है, सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल रहेगी एंड ये पूरी लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। एंड इसके बाद तो आते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड ये पूरी लाइफ टाइम रहती है ना। तो यूरोकॉर्डेटा में एक बार फिर से इसको देख लीजिए, यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ और सिर्फ टेल वाले रीजन में रहती है एंड ओनली लार्वल स्टेज में रहती है बेटा। ये जो सिफेलोकॉर्डेटा है, सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल रहती है एंड पूरे लाइफ टाइम एग्जिस्ट करती है। एंड जो लास्ट है बेटा वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में इट इज नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड पूरे लाइफ टाइम में रहती है। वेरी क्लियर, समझ में आ गया बेटा अपने को। चलिए तो इसको भी अपन देख चुके हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा बेटा, यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल है एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा के जो एग्जांपल है बेटा, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सियस, या इसको लैंसलेट भी बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए इसके बाद वर्टिब्रेटा के एग्जांपल पे आते हैं बेटा। एक चीज जो मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो होते हैं वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को शो करते हैं। मतलब लार्वा इज मोर एडवांस देन एडल्ट, ठीक है।
चलिए तो इतना याद रखेंगे। अब आता है बेटा सिफेलोकॉर्डेटा के ऊपर। तो सिफेलोकॉर्डेटा में सॉरी इन वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेटा दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ बेटा एक चीज़। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कॉर्डेट्स, ये पूरा एक बड़ा फाइलम है बेटा कॉर्डेट्स। कॉर्डेट में एक छोटा सा ग्रुप है जिसको अपन बोलते हैं वर्टिब्रेटा। सो all vertebrata comes under chordata. So all vertebrates are chordate, but all chordates are not vertebrates, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे होंगे कि जो प्रोटोकॉर्डेट्स की कैटेगरी में भी आते होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो प्रोटोकॉर्डेट्स की कैटेगरी में आते होंगे। ठीक है, तो ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा, बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा बिकॉज सम आर प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है बेटा कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए बेटा। ठीक है, चलिए तो इतना समझ में आ गया अपने को। चलिए इसके बाद बिसाइड बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। तो इनके पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, 3 to 4 चेम्बर्स। ठीक है, तो फिशेज में 2 चेम्बर्ड है, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में 3 है, एंड एव्स एंड मैमल्स में 4 चेम्बर्ड है बेटा। ठीक है, किडनीज आर देयर फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं विद फिन्स एंड लिम्स। ठीक है, तो आपको पता है कि फिशेज अगर आप बोलेंगे तो फिश के पास क्या होता है बेटा, फिन्स होती है। ठीक है, एंड ह्यूमंस वगैरह के पास क्या होते हैं, लिम्ब होते हैं। ठीक है बेटा, तो एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, हो सके तो आपके जो एनसीईआरटी उसमें भी डिवाइड कर लीजिए बेटा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है ये रहेगा सबसे पहले कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। इसका जो फर्दर डिवीजन है, इसको किस में डिवाइड किए हैं अपन, अगर आप कॉर्डेटा की बात करेंगे तो इसमें होते हैं बेटा 48,100 स्पीशीज। ठीक है, इसका फर्दर डिवीजन है सबसे या आप इसको बोल सकते हो, आप इसके सब सब फाइलम रहेंगे प्रोटोकॉर्डेटा। ठीक है बेटा, प्रोटोकॉर्डेटा जो है फर्दर डिवाइड होता है यूरोकॉर्डेटा में, एंड दूसरा क्या है बेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में। यूरोकॉर्डेटा में आपको पता है बेटा कि ये जो नोटोकॉर्ड होता है सिर्फ लार्वल स्टेज में रहता है एंड टेल पार्ट में होता है। सिफेलोकॉर्डेटा में आपको पता है कि जो नोटोकॉर्ड होता है बेटा वो हेड टू टेल प्रेजेंट रहता है, लाइफ टाइम प्रेजेंट रहता है। इसका फर्दर डिवीजन है बेटा कॉर्डेटा का वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में ही 46,820 के ऊपर स्पीशीज होते हैं बेटा। ठीक है, एंड वर्टिब्रेटा का फर्दर डिवीजन क्या है, एक होता है बेटा एग्नेथा एंड दूसरा होता है ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा में आती है बेटा ऑस्ट्रेकोडर्मी क्लास आती है, एंड साइक्लोस्टोमेटा आता है। तो ऑस्ट्रेकोडर्मी जो क्लास होती है पूरी एक्सटिंक्ट हो चुकी है बेटा, अब सिर्फ इसमें साइक्लोस्टोमेटा क्लास बची हुई है। ठीक है, ग्नैथोस्टोमेटा जो होती है इसमें फर्दर डिवीजन होता है बेटा पाइसेस एंड टेट्रापोडा। तो पाइसेस में आपको पता है कौन सी क्लास आएगी, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टियक्थिस, मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। एंड जो टेट्रापोडा है पैरों वाले, इसमें आता है बेटा एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, तो ये बना लीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा साइक्लोस्टोमेटा के। ऑल लिविंग मैमल्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। ठीक है, तो एक्टोपैरासाइट का मतलब है इसमें से कुछ जो कुछ होते हैं बेटा। एक साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल आपने सुना होगा, ये शार्क के गर्दन के पास ये चिपक जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं जो शार्क से आने वाली मछलियां है उसको भी ये खा जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि ये केमेंसलिज्म का एग्जांपल है, जिसमें एक को कोई नुकसान नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे का फायदा होता है बेटा। ठीक है, दे हैव इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें होता है 6 to 15 गिल स्लिट्स। ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन। साइक्लोस्टोमेटा हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। ठीक है, तो इनके पास जो माउथ होता है बेटा सकिंग एंड सक्टोरियल माउथ होता है बेटा। ठीक है, एंड इसके बाद नेरीज आईज एंड फनल शेप माउथ होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद विदाउट जॉ होता है बेटा। ठीक है, तो ये जॉलेस होते हैं। ठीक है, देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल। तो इनके बॉडी पे एक भी स्केल आपको नहीं दिखाई देती है, ना प्लेकोइड ना टीनाइड ना साइक्लॉइड। ठीक है, एंड पेयर्ड फिन्स। ठीक है, पेयर्ड फिन्स नहीं होते इनके पास। ठीक है, दे डिवॉइड ऑफ पेयर्ड फिन।
तो इनके पास इधर भी एक फिन और इधर भी एक फिन ऐसा नहीं रहेगा बेटा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इकलौती एक ही फिन है यहाँ पे, ठीक है, एक ही साइड में दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, तो इनके पास जो बोन जो सिस्टम होता है बेटा एंडोस्केलेटन का, वो क्या होता है, कार्टिलेज से बना होता है। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, साइक्लोस्टोमेटा एंड मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग, तो ठीक है बेटा, आपको पता है कि ये क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ रहते हैं, ये रहते तो है सी वाटर में, लेकिन सी वाटर से ये जाते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एनाडोमस एंड कैटाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एनाडोमस एंड कैटाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि जब ये सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ जाते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए जाता है बेटा, ठीक है। एंड जैसे ही इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो इमीडिएटली वो डेड हो जाते हैं। लेकिन इनका लार्वा क्या होता है, लार्वा फ्रेश वाटर में ही रहता है। जैसे ही लार्वा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो वो वापस से सी वाटर में जाता है। सी वाटर में जाने के बाद वापस से क्या होता है, वो पूरा ग्रो सी वाटर में होता है, लेकिन जब भी उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हो वो कहाँ जाता है, फ्रेश वाटर में। एंड फिर वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने लार्वा को पैदा करके वापस से कहाँ चले जाता है बेटा, वापस से सी में चला जाता है उसका लार्वा, ठीक है। तो ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं बेटा स्पॉनिंग, या आप इसको माइग्रेशन भी बोल सकते हैं। सो आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई, ठीक है, एंड देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन, तो वापस से ये फ्रेश वाटर से कहाँ जाता है बेटा, सी वाटर में जाता है, ओके। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे बेटा, पेट्रोमाइजोन लेप्रे, ठीक है, ये तो है पेट्रोमाइजोन, जिसको आप लैम्प्रे बोल रहे हैं, मिक्सिन या फिर हैगफिश, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल याद रखेंगे। एंड ये क्या शो करते हैं बेटा, ये शो करते हैं आपका स्पॉनिंग, ठीक है, या फिर आप इसको माइग्रेशन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा कि इसका जो लार्वा है, अभी अभी मैंने बताया ना कि इसका लार्वा वापस से सी में जाता है, तो इसके लार्वा का नाम है बेटा अमोनोसिट्स। अमोनोसेट्स इसके लार्वा का नाम होता है बेटा, ठीक है। चलिए, तो इतना अपन याद रखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है इनके पास, ओके। अब आते हैं आपकी फेवरेट कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस बेटा आ चुकी है आपकी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फिशेस को अपन क्या बोलते हैं, इक्थायोलॉजी, ठीक है। और आपको पता है फिश जो है सबसे पहली डेवलप हो चुकी एनिमल्स में से एक थे, ठीक है। दे आर मरीन एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब टेपरिंग फ्रॉम द नैरोइंग होती है। अगर आप प्लेन को भी देखते हैं तो प्लेन में भी ऐसी टेपरिंग फ्रॉम बोथ द एंड होता है बेटा, मतलब एंटीरियर एंड से तो वो टेपरिंग होता है, ताकि टू मिनिमाइज द वाटर रेजिस्टेंस, यहाँ पे टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, इनका जो एंड होता है वो टेपर होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है बेटा, ठीक है। दे आर कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब ही होता है कार्टिलेजिनस फिशेस, तो इनका एंडोस्केलेटन कैसे बना होगा, कार्टिलेज से बना होगा, ठीक है। उसके बाद माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। अगर आप शार्क को देखते हैं, ये होगी शार्क, ठीक है बेटा। तो शार्क में अगर आप देखेंगे तो इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, नीचे साइड में होता है, वेंट्रल माउथ, ठीक है बेटा। तो इतना अपन याद रखेंगे इसको। तो इनका माउथ कहाँ पे होता है, वेंट्रल होता है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि जो प्रिस्टिस थी, प्रिस्टिस और एक कार्टिलेजिनस फिश का एग्जांपल दे दिया था, सॉरी बोनी फिश का एग्जांपल दे दिया था बेटा। तो प्रिस्टिस में एग्जांपल ये मैच द पेयर था, एंड उसमें आपको बताना था कि प्रिस्टिस में क्या होता है बेटा, वेंट्रल माउथ होता है करके, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद आता है बेटा नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। गिल्स आर स्लिट्स विदाउट ओपरकुलम, ठीक है। तो इनके जो गिल्स होता है बेटा, ये उनके गिल्स हो गए, फॉर एग्जांपल ये उनके गिल्स हो गए, तो इनको कोई भी कवरिंग नहीं होती है, इसको कोई भी कवरिंग नहीं होती है, उसकी कवरिंग को बोलते हैं बेटा ओपरकुलम, ठीक है। तो ये जो ओपरकुलम होता है ये एब्सेंट होता है, ये ओपरकुलम लेकिन बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। गिल कवर जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। द स्किन इज हैविंग प्लेकॉइड स्केल, ठीक है। तो जो बोनी फिशेस होती है उनके पास टीनॉइड एंड साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं, लेकिन इसके पास कौन से स्केल्स है, प्लेकॉइड स्केल है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल, तो इनके जो दांत होते हैं वो भी प्लेकॉइड स्केल के ही बने होते हैं, एंड बैकवर्डली डायरेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आपने कभी इनके दांत देखे होंगे, ठीक है, तो ये बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं इस तरह से, मतलब इनके चंगुल में कोई एनिमल या कुछ आ गया
तो वो सीधा मर के ही वापस जाता है, बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है बेटे, ठीक है। एंड बहुत पावरफुल होते हैं इनके जॉ, दीज एनिमल्स हैव प्रीडेशियस, ठीक है, प्रीडेशियस होते हैं, प्रीडेटर होता है बेटा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम टू अवॉइड सिंकिंग, ठीक है। तो इनके पास आपको पता है बेटा कि एयर ब्लैडर नहीं होते हैं, एयर ब्लैडर नहीं होने की वजह से इन फिशेस को कंटिन्यूसली स्विम करते रहना पड़ता है बेटा। तो शार्क जो है कंटिन्यूसली स्विम करती रहती है टू अवॉइड सिंकिंग, वो डूबना नहीं चाहिए इसलिए वो कंटिन्यूसली स्विम करती है, ओके। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, हार्ट इज टू चेम्बर्ड। तो आपको पता है बेटा कि इनका जो हार्ट होता है टू चेम्बर्ड होता है, एंड इसमें से कोई भी, फॉर एग्जांपल यहाँ से ब्लड जा रहा है लंग्स या गिल्स के पास, ठीक है, ये हो गया गिल्स के पास गया, गिल्स ने सप्लाई किया बॉडी को, एंड बॉडी ने वापस भेजा डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू हार्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऑरिकल है या वेंट्रिकल है, ठीक है। तो इवन नो चेम्बर ऑफ हार्ट इज रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सीधा सीधा डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव किया एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेंड किया, गिल्स से ऑक्सीजन मिला एंड सीधा कहाँ चला गया, बॉडी में। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि नो chamber of the heart received oxygenated blood, it receives deoxygenated blood, it sends deoxygenated blood, ठीक है। तो ये एमसीक्यू भी आ चुका है बेटा इसके इसमें, ठीक है। तो एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होता है, सम ऑफ हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। तो टॉर्पीडो आपको पता है इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है, इवन शार्क भी इससे डरती है, ठीक है। दे पोजेस पॉइजन स्टिंग टाइगॉन, ठीक है, पॉइजन स्टिंग भी होते हैं बेटा इनके पास, दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकुलोथर्म, ठीक है। तो आपको पता है बेटा जब तक एव्स एंड मैमल्स नहीं आते हैं तब तक सारे एनिमल्स क्या है, पोइकुलोथर्म कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये तीनों भी क्या है बेटा, कोल्ड ब्लडेड। एव्स एंड मैमल्स जो है वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेटा पोइकुलोथर्म नहीं होते हैं, वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, द सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। इन मेल पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर। तो अगर आप शार्क को अच्छे से देखेंगे ना, तो शार्क में इनका जो पेल्विक फिन होता है ना, ये वाला फिन, यहाँ पे एक पेनिस लाइक ऑर्गन होता है, इस पेनिस लाइक ऑर्गन को बोलते हैं बेटा क्लैस्पर। तो ये क्लैस्पर जो होता है वो शार्क में होता है, इनकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो कि इनमें जो डेवलपमेंट है या जो इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, वो क्या होता है, ये होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इनके पास क्लैस्पर लाइक पेनिस लाइक ऑर्गन होता है बेटा, ठीक है। तो इसको अपन याद रखेंगे, इसको स्टार मार्क कर लीजिए बेटा क्लैस्पर को, ठीक है। चलिए, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेनी ऑफ देम हैव विविपेरस, ठीक है। तो विविपेरस मतलब ये डायरेक्ट बर्थ देते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। लेकिन कुछ जो है बेटा इनमें से अंडे भी देते हैं, एंड एग कैप्सूल ऑफ जो शार्क होती है उसको बोलते हैं बेटा मरमेड्स पर्स, ठीक है। तो ये अंडे भी देते हैं एंड इनके एग कैप्सूल को बोलते हैं मरमेड्स पर्स, ठीक है। चलिए, इसकी एग्जांपल है बेटा स्कॉलियोडॉन डॉगफिश, प्रेस्टिस सॉफिश, कैनकोरिडॉन, ग्रेट वाइट शार्क एंड टाइगॉन स्टिंगरे। तो इसको इसके एग्जांपल आप याद रख लीजिए बेटा कि क्या क्या एग्जांपल है करके, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं बेटा आपके बोनी फिशेस मतलब ऑस्टियोइक्थिस, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो देयर आर 24,000 स्पीशीज इन देम, ठीक है बेटा। दे मे बी मरीन और फ्रेश वाटर। इनकी जो बॉडी होती है वो हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड होती है। स्केल जो इनके पास प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं बेटा साइक्लॉइड स्केल एंड टीनॉइड स्केल, ठीक है। टीनॉइड स्केल्स होते हैं इनके पास, ठीक है। प्लेकोइड स्केल जो थे वो कार्टिलेजिनस फिशेस के पास थे, ठीक है। इनका जो स्केलेटन होता है मोस्टली आप ऐसे बोल सकते हो कि बोनी स्केलेटन होता है बेटा, एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। चलिए, एक और चीज होती है बेटा कि इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल माउथ होता है, ठीक है, इस तरह से टर्मिनल माउथ होता है, जबकि जो शार्क थी कार्टिलेजिनस फिशेस थी उनमें वेंट्रल माउथ था बेटा, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसकी जो कॉडल फिन होती है, कॉडल फिन क्या होती है बेटा, सिमेट्रिकल होती है, या आप इसको होमोसेरेसियल फिन भी बोल सकते हो, होमोसेरेसल फिन। होमोसेरेसियल फिन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये फिश है,
तो इस फिश में जितना ऊपर एरिया रहेगा कॉडल फिन का, उतना ही नीचे रहेगा, ठीक है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। इसको होमोसेरेसियल फिन भी बोलते हैं, कॉडल फिन जो होते हैं। इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस ऐसा नहीं था, वो थी हेटेरोसेरेसियल फिन, ठीक है बेटा। चलिए तो इतना देख लेते हैं अपन, ठीक है। इट इंक्लूड्स ब्रॉड मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस, बोनी एंडोस्केलेटन, द बॉडी स्ट्रीमलाइंस, ओके। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, माउथ टर्मिनल होता है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ओपर्कुलम होता है, गिल्स को कवरिंग होती है बेटा ओपर्कुलम, ठीक है। द स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड एंड टिनॉइड्स, के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बायोन्सी, ठीक है। तो एयर ब्लैडर ब्लैडर प्रेजेंट होने की वजह से इनको कंटिन्यूसली स्विम करने की जरूरत नहीं पड़ते, वो एक जगह पे रुक सकते हैं, ठीक है बेटा। हार्ट इज टू चेम्बर्ड, अगेन सेम रहेगा, टू चेम्बर्ड हार्ट। दे हैव कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, सेपरेट आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। तो डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है बेटा, ठीक है। चलिए इसके दो तीन पॉइंट्स याद रख लीजिए। जो हिप्पोकैम्पस है, ये जो आपका डायग्राम दिया हुआ है बेटा, ये जो है इनके पास ब्रूड पाउच होता है मेल्स में, तो ये एग को कैरी करते हैं। एयर ब्लैडर एंड स्विम ब्लैडर होने की वजह से ये कंटिन्यूअसली स्विम ना भी करे तो भी चलता है बेटा, ठीक है। रिप्रोडक्शन ये डायोशियस होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं दिखाई देता है। नो क्लोएका एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल मोस्टली, ठीक है बेटा। चलिए एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फ्रेश वाटर लोबियो रोहिता, ठीक है, लोबियो रोहू, कतला कतला, माघुर क्लैरिस, ठीक है, एक्वेरियम बेटा, फाइटिंग फिश, एंड ये जो है बेटा आपकी एंजल फिश, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जांपल है बेटा, आपको याद रखना है काय के हैं, बोनी फिशेस के हैं, ठीक है। एक चीज याद रख लीजिए बेटा, ये जो फोगो फिश होती है, ये सबसे खतरनाक फिश होती है बेटा, क्योंकि ये सबसे पॉइजनस फिश में से एक कैटेगरी में आती है फोगो फिश, ठीक है। स्टोन फिश भी बोलते हैं इसको, इसको कभी कभी स्टोन फिश भी बोला जाता है बेटा, स्टोन फिश या फोगो फिश। एंड जो आइसिन ग्लास होता है, आइसिन ग्लास जो होता है, ये एक जिलेटिनस मटेरियल होता है प्रेजेंट इन द एयर ब्लैडर ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, एंड ये यूज करते हैं बेटा वाइन एंड बियर को साफ करने के लिए, आइसिन ग्लास, ठीक है। तो ये दो चीजें अपन याद रखेंगे रिलेटेड टू कार्टिलेजिनस फिश, सॉरी बोनी फिशेस, ठीक है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज एम्फीबिया। तो आपको पता है बेटा कि एम्फीबिया में आने वाला है आपका फ्रॉग, ठीक है। तो फ्रॉग अपन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में इन चैप्टर नंबर 7, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट, एफी मतलब ड्यूअल नेचर, ठीक है। एम्फीबिया कैन लिव एंड बोथ लैंड एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है बेटा। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्ब, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, ठीक है बेटा, हेड एंड ट्रंक में ही बॉडी डिवाइडेड है। सम ऑफ देम मे हैव टेल, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि उसके ऊपर का जो, यस, उसके ऊपर का जो एग्जांपल है सैलामेंडर है, उसमें क्या है बेटा, उसमें टेल भी है, ठीक है। चलिए तो ये अपने को पता है। द एम्फीबियस स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, तो आपको पता है इनकी स्किन क्या रहेगी बेटा, मॉइस्ट रहेगी, क्योंकि इनके स्किन के ऊपर क्या रहते हैं, म्यूकस ग्लैंड रहते हैं एंड पॉइजन ग्लैंड रहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आईलिड्स हैव, दे हैव आईलिड्स, इनके पास जो आईलिड होती है वो लोअर आईलिड मूवेबल होती है बेटा, एंड अपर आईलिड नॉन मूवेबल होती है, ठीक है। चलिए एंड इनकी जो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है बेटा, वो जो होती है वो लोअर आईलिड से ही निकलती है एंड अपर आईलिड में जाके मिलती है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा, टिम्पैनम इज रिप्रेजेंट ईयर, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट ओपन इन कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोएका। तो आपको पता है बेटा कि एक कॉमन चेंबर होते हैं जिसमें ये हो गया स्पर्म, ये हो गया यूरिन, और ये हो गया फिसिस, तीनों आके एक ही जगह पे कॉमन चेंबर में मिलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं क्लोएका। तो क्लोएका इज कॉमन चेंबर फॉर फीसेस, यूरिन एंड स्पर्म इन केस ऑफ एम्फीबिया, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद रेस्पिरेशन टेक्स बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्क्रीन। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं कि जिनके पास गिल्स हो, कुछ के पास लंग्स होते हैं, उनके पास स्किन भी होती है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करते हैं बेटा वो, ठीक है। द हार्ट इज थ्री चेम्बर्ड, आपको पता है बेटा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हार्ट के सामने इन केस ऑफ फ्रॉग एक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको अपन बोलते हैं बेटा साइनस वेनोसिस, ठीक है। साइनस वेनोसिस जो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है बेटा इन फ्रंट ऑफ हार्ट ऑफ फ्रॉग, ठीक है। चलिए इसके बाद
The heart is 3 chambered, 2 auricles, 1 ventricle, and they are cold-blooded animals. Sexes are separate. ठीक है, तो फ्रॉग, मेल फ्रॉग जो होता है उनमें कॉपुलेटरी पैड होता है हाथ में, इनके हाथ में एक कॉपुलेटरी पैड आ जाता है, ठीक है बेटा। एंड फीमेल्स में वो नहीं होता है, एंड मेल्स में वोकल सैक्स होता है, तो वोकल सैक्स की वजह से वो टर की आवाज़ भी करते हैं, ठीक है। चलिए इतना अपने को समझ गया। चलिए इसके बाद फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, दे हैव ओविपेरस, मतलब ये अंडे देते हैं। एक टाइम पे एक फीमेल 2500 से 3000 अंडे भी दे सकती है बेटा, ठीक है। चलिए तो इतना अपने को समझ चुका है। अच्छा ये अमोनोटेलिक लेंगे या यूरियोटेलिक रहेंगे बेटा? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो चीज़ें हैं, जैसे मैं बोलूँ कि इनके पास होता है बेटा रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दोनों सिस्टम होते हैं बेटा, रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो आपको पता है ये जो रीनल पोर्टल सिस्टम है ये किडनी को लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से जोड़ता है, जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है ये इंटेस्टाइन को लीवर से जोड़ता है, ठीक है। चलिए एक और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखिए बेटा, कि जैसे जो फ्रॉग है उसके लार्वा का नाम तो अपने को पता है क्या होता है बेटा, आपका टैडपोल, ठीक है। लेकिन जो आपका सैलामेंडर है इसके लार्वा का नाम है बेटा एक्सोलॉटल, ठीक है। एंड ये पीडोजेनेसिस शो करता है बेटा, नियोटेनी शो करता है, मतलब लार्वा भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होता है, ठीक है। चलिए तो इसके एग्जांपल भी देखिए बेटा, कि ये जो राना है फ्रॉग, बुफो टोड, राना फ्रॉग, राना कॉमन इंडियन फ्रॉग का नाम होता है बेटा राना टिग्रीना, ठीक है। हाइला ट्री फ्रॉग, सलामेंड्रा सलामेंडर, इक्थायोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया, ये भी स्टार मार्क कर लीजिए बेटा। इक्थायोफिस जो है लिम्बलेस एम्फीबिया आता है, कभी कभी पूछा जाता है ये। रेप्टिलिया पे आ चुके हैं बेटा, ठीक है। तो ये देखिए ये है कैमेलियन, गिरगिट, उसके बाद क्रोकोडिलस, ठीक है, चिलोनी, मतलब आप इसको बोल सकते हैं बेटा टर्टल, चिलोनी मतलब टर्टल, एंड नाजा नाजा कोबरा, ठीक है। चलिए तो रेप्टिलिया को स्टार्ट करते हैं बेटा, कि रेप्टिलिया में क्या क्या बोल रहा है वो, ठीक है। तो द क्लास, यस, द क्लास रेप्टिलिया रेफर्स टू क्रीप और क्रॉल, मतलब रेंगने वाले एनिमल्स आते हैं बेटा, रेप्टम टू क्रीप और क्रॉल, ठीक है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं एंड कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। तो आपको पता है कि अब ये एम्फीबिया नहीं रहे, अब ये रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं जो कंप्लीटली लैंड पे रहने वाले हैं। तो इनकी स्किन कैसी हो जाएगी, स्क्यूट्स एंड स्केल्स पे रहेगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्यूट्स एंड स्केल्स ऑन द बॉडी, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि ये रहेंगे रेप्टाइल, ठीक है। दे हैव, डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, ठीक है। लिम्स व्हेन रिप्रेजेंट टू पेयर, हार्ट इज 3 चैम्बर, ठीक है। तो इनका जो रेप्टाइल्स में हार्ट होता है बेटा 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल के केस में वो 4 चैम्बर्ड हो चुका है, क्योंकि ये नीचे वाला जो सेप्टम होता है ना, ये नीचे वाला सेप्टम पूरा कंप्लीटली बनने की कगार पे हो चुका होता है, ठीक है। एंड क्रोकोडाइल में वो पूरी तरह फॉर्म हो चुका है बेटा। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्किन, तो आपको पता है वो केचुली निकालते हैं बेटा, कोई कोई साल में एक बार, कोई साल में 4 बार, ठीक है बेटा। तो केचुली निकालते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज मोस्टली इंटरनल, एंड दे आर ओविपेरस, मतलब अंडे देते हैं, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, चिलोनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्टल मतलब चिलोनी, टॉर्टोइज मतलब टुस्टीडो, जो टर्टल होता है बेटा ये पानी में रहता है, जो टॉर्टोइज होता है वो लैंड पे होता है। कैमेलियन, कैमेलियन, ट्री लिजर्ड, कैडियोटे गार्डन लिजर्ड, उसके बाद क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस वॉल्ड लिजर्ड, ठीक है। हेमिडेक्टाइलस के ऊपर एमसीक्यू आता है बेटा, हेमिडेक्टाइलस मतलब वॉल्ड लिजर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद पॉइजन स्नेक, नाजा कोबरा, बेंगेरस क्रेट, वाइपर एंड ये, ठीक है। तो इसको अपन याद रखेंगे। नेक्स्ट आ चुके बेटा अपन एव्स, ठीक है। बर्ड्स के कैरेक्टर्स पे आ चुके हैं। एव्स हैव प्रेजेंट फीदर्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है बेटा, कि इनके पास होता है फेदर्स, ठीक है। दे कैन फ्लाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे बर्ड्स जो है वो फ्लाई ही करेंगे, सम ऑफ द बर्ड्स जो ऐसे हो सकते हैं बेटा, कि जो फ्लाई नहीं भी करे, कि जैसे आपको पता है बेटा ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच, इसके अलावा बहुत सारे अदर बर्ड्स होते हैं बेटा, कि जैसे कीवी हो गया, इसके बाद कीवी है, उसके बाद
फ्लाइटलेस बर्ड की एक लिस्ट देख रहे हो बेटा, ईमू है, ठीक है, एप कीवी है, ठीक है, कोसावेरी है, ठीक है। ये कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं बेटा कि जो उड़ते नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता है बेटा कि ये ऑस्ट्रिच जो है, स्ट्रूथियो जिसको अपन बोलते हैं, ये सबसे फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है। मतलब आपको पता है कि ये 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है, ठीक है। दे पोजेस अ बीक, इनके पास बीक होता है बेटा, ठीक है। देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग, तो इनके आगे के जो पैर है वो विंग में कन्वर्ट होके, एंड जो पीछे के पैर है they have scales, they are used for walking, वॉक करने के लिए यूज होते हैं, स्विम करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि बतख वगैरह है वो स्विम करते हैं, क्लास्पिंग के लिए यूज होते हैं, ट्री ब्रांचेस, ठीक है बेटा। इसके बाद स्किन इज ड्राई विदाउट एनी ग्लैंड एक्सेप्ट फॉर ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। तो अगर आप किसी भी इसको देखेंगे, ठीक है बेटा, तो इनके टेल वाले पार्ट में, ठीक है, इनके टेल वाले पार्ट में एक यूरोपाइजिडियल ग्लैंड होती है बेटा, जिसको अपन ऑयल ग्लैंड बोलते हैं या यूरोपाइजिडियल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ऑयल ग्लैंड होता है, ठीक है, ऑयल ग्लैंड या यूरोपाइजिडियल ग्लैंड, ठीक है, यूरोपाइजिडियल ग्लैंड होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसको याद रखेंगे बेटा। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड विद बोन, तो बोन होती है बेटा इनकी लॉन्ग बोन्स, एंड दे आर एयर कैविटी, तो मतलब इनका वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनके लिए क्या होता है बेटा, इनकी जो बोन्स होती है वो न्यूमेटिक बोन्स होती है, एंड वजन कम रहता है इनका, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट चीज़ अपन इसको देखते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैव एडिशनल चेम्बर, ठीक है, क्रॉप एंड गिजार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव क्रॉप एंड गिजार्ड, तो क्रॉप एंड गिजार्ड आपको कॉकरोच में भी मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट्स या विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स हैव क्रॉप एंड गिजार्ड। तो ठीक है, आपको पता है बेटा कि जो कॉकरोच है वो इनवर्टिब्रेट्स में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है, ठीक है। लेकिन ये जो है इनके पास भी क्रॉप एंड गिजार्ड होता है, एंड ये आप बोल सकते हो ऐसे कि क्रॉप एंड गिजार्ड मिक्सी की तरह काम करते हैं। क्रॉप स्टोरिंग ऑफ फूड कर सकता है, लेकिन जो गिजार्ड होता है वो मिक्सी की तरह काम करता है, बड़े पार्टिकल्स को छोटा करने का काम करता है बेटा, ठीक है। इट इज कम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड, आपको पता है हार्ट जो है कम्प्लीटली फोर चेम्बर्ड है। वार्म ब्लडेड एनिमल स्टार्ट हो चुके हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, एव्स एंड मैमल्स होता है बेटा, ठीक है, दैट दे आर एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, नियोफ्रॉन, ठीक है, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, ठीक है, उसके बाद पेसिक्युला एंड पैवो, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल। lungs and air sacs are connected to lungs, ठीक है, एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। तो ये जो होता है एयर सैक, इससे सप्लीमेंट रेस्पिरेशन भी मिलता है बेटा, ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। तो ये क्लोएकल अपोजिशन भी करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गया एक बर्ड, ठीक है, ये हो गया एक बर्ड, ठीक है, एंड ये हो गया दूसरा बर्ड, ठीक है, मेल एंड फीमेल की बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो ये क्या करते हैं, इनका जो क्लोएका होता है उसको चिपका देते हैं, तो इसको बोलते हैं बेटा क्लोएकल अपोजिशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हो कि इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होगा, क्यों, क्योंकि ये क्लोएकल अपोजिशन करते हैं, ठीक है। तो सीधा जो स्पर्म है वो सीधा सीधा जो फीमेल ये है बेटा उसके अंदर चले जाता है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है, इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, पैरट, ठीक है, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पीकॉक, एंड इसके बाद पेंगुइन एंड नियोफ्रॉन, ठीक है बेटा, वल्चर जिसको अपन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज को देखते हैं बेटा, मैमल्स। मैमल्स के अंदर स्पेशलिटी क्या है बेटा, स्पेशलिटी ये है कि इनके पास होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, इनके पास होते हैं हेयर, ठीक है। चलिए तो मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड द यंग वन, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, इसमें दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट। तो आपको पता है कि जो मैमल्स है हर जगह पाए जाते हैं। ये हो गया उड़ने वाला मैमल बैट, ये है ब्लू व्हेल जो पानी में मिलती है बेटा, और लैंड पे मिलने वाले तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ऑर्निथोरैंकस, ये जो है बेटा ऑर्निथोरैंकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डग बिल्ड प्लेटिपस भी बोलते हैं, क्योंकि ये एग लेइंग, इकलौता एक एग लेइंग मैमल होता है बेटा, ठीक है। क्या नाम है इसका, ऑर्निथोरैंकस, ठीक है। चलिए तो ये हर जगह मिलते हैं, पोलर आइस कैप पे मिल जाएंगे, डेजर्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड, डार्क केव्स,
पानी में एंड एयर पे, ठीक है बेटा। दे हैव अडेप्टेड टू फ्लाई एंड लिव इन वाटर, ठीक है। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर इज प्रेजेंसी ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ठीक है बेटा। तो मेमरी ग्लैंड इसके होते हैं टू फीड द यंग वन, ठीक है, नरिश द यंग वन। दे हैव टू पेयर ऑफ लिम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग एंड अदर। तो बहुत सारी चीज़ें ये कर सकते हैं, बरो कर सकते हैं, इसके बाद स्विम कर सकते हैं, हर चीज़ ये कर सकते हैं, ओके। मैमल्स हैव यूनिक फीचर ऑफ पोजेसिंग हेयर। तो दो इम्पोर्टेंट फीचर है बेटा मैमल्स के, कि इनके पास होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज प्रेजेंट, डिफर टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के दांत होते हैं बेटा, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। हार्ट इज फोर चेम्बर्ड एंड होम्योथर्म, होम्योथर्म मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल, पोइकिलोथर्म मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, होम्योथर्म मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, तो आपको पता है बेटा मेल एंड फीमेल सेपरेट होता है, एंड फर्टिलाइजेशन कितना होता है, इंटरनल होता है। दे आर विविपेरस एंड फ्यू एक्सेप्शन ऑफ, ठीक है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि जो मैंने आपको बताया ऑर्निथोरैंकस, जो डक बिल्ड प्लेटिपस है बेटा, ये जो होता है ये एग लेइंग मैमल होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एग्जांपल है ऑर्निथोरैंकस प्लेटिपस, ठीक है बेटा। इसके बाद विविपेरस एग्जांपल है मॉर्कस कंगारू, ठीक है, पेरियोप्टस फ्लाइस, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफा एलिफेंट, एक्वस हॉर्स, डेल्फिन, कॉमन डॉल्फिन, बैलेमोटोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रस टाइगर एंड पैंथेरा लियो लायन, ठीक है। द साइलेंट फीचर्स आर गिवन इन बिलो। तो आपको पता है बेटा कि ये जो चार्ट है अपन ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। तो फर्स्ट चैप्टर अपन खत्म कर चुके हैं। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एनिमल टिश्यू, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ओके।